हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 2401। मेरे मास्टर ने एक लंबी यात्रा की है और वह थोड़ा बीमार महसूस कर रहे हैं। वह जल्द से जल्द शहर में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन लाइन बहुत लंबी है, इसलिए वह लाइन में नहीं लगना चाहते। कृपया हमारी मदद करें सर्स। जैसे ही बीनी बोली, वह आगे बढ़ी और बहुत सावधानी से दूसरे पक्ष को एक पैकेज थमा दिया। तगड़े आदमी ने इसे लिया और चुपचाप देखा कि अंदर क्या था। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। यह एक अच्छी चीज थी, एक बेशकीमती ट्रेजर, इसलिए उसने अनजाने में इसे रख लिया। बीनी ने राहत की सांस ली। अगर आदमी ने इसे स्वीकार कर लिया तो ठीक होगा। उसे डर था कि वह नहीं करेगा। एम्बर सिटी में उसका ये पहला समय था और उसने पहली बार किसी शहर में प्रवेश करने के लिए इतनी लंबी कतार देखी थी। ठीक जब बीनी को लगा कि दूसरा पक्ष उसे अंदर जाने देगा, गार्ड ने अचानक कहा, केवल पहली कैरेज जा सकती है, बाकी दो को लाइन में वापस जाना होगा। सर, तीनों कैरेजेस एक ही टीम में हैं और बीच वाली हमारे मास्टर की है। कृपया हमारे लिए चीज़ों को सुविधाजनक बनाएं, बीनी ने जल्दी से कहा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा मास्टर कौन है। जब तुम एम्बर सिटी में हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्या तुम जा रही हो या नहीं? यदि नहीं, तो लाइन में वापस जाओ। रास्ता मत रोको, वरना जब लॉ इन्फोर्समेंट टीम आएगी तो तुम जा नहीं पाओगी। बीनी बहुत गुस्से में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष की भूख इतनी बड़ी होगी। जैसा कि 8 मुख्य शहरों से उम्मीद थी, यहाँ तक कि एक गार्ड भी अहंकारी था। जो ट्रेजर उसने उसे थमाया था वह काफ़ी कीमती था, लेकिन उसने केवल एक कैरेज को जाने की अनुमति दी। अगर वह चाहती थी कि तीनों कैरेजेस अंदर जाएं तो उसे 3 ट्रेजर्स देने होंगे। शहर में प्रवेश करना बहुत महंगा है। वे कितने क्रूर और लालची हैं। क्या मुझे पता है कि तुम दूसरी जगहों पर लीडर हो, लेकिन यह एम्बर सिटी है, तुम्हारा गृहनगर नहीं। यह मत सोचो कि हम सिर्फ इसलिए तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि तुम एक महिला हो। यदि तुम नहीं जाओगी तो हम न केवल तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बल्कि हम तुम्हारे मास्टर के खिलाफ भी ऐसा ही करेंगे। तगड़ा आदमी बीनी से बिल्कुल नहीं डरा। उसका समर्थन करने वाला व्यक्ति एम्बर सिटी का मेयर था। तो क्या हुआ अगर उसने उसका उपहार ले लिया? किसे पता चलेगा कि इस महिला ने उसे यह उपहार दिया है? क्या वह उसे ऐसे ही जाने दे सकता था? भले ही उसने उसे जाने नहीं दिया, फिर भी उपहार अंत में उसी के पास जाएगा। बीनी के पास कोई विकल्प नहीं था। वह आदमी उससे ज्यादा शक्तिशाली था और चूंकि वह उसके क्षेत्र में थी, इसलिए उसे हार माननी पड़ी। साथ ही साहिल ने उसे लो प्रोफाइल रखने के लिए कहा था, किसी भी समस्या को पैसे से सुलझाने के लिए। अपने दिल के गुस्से को दबाते हुए उसने दूसरे पक्ष को 2 और लिपटे हुए ट्रेजर्स दिए और पीड़ित भाव से कहा, कृपया हमारी मदद करें सर। 2 पैकेजेस लेने के बाद तगड़े आदमी ने दूसरे गार्ड को इशारा किया। दूसरे आदमी के सिर हिलाने के बाद दोनों एक कदम पीछे हटे और आपस में चर्चा करने लगे। इन 3 कीमती ट्रेजर्स को लेने के बाद हम बेफिक्र होकर रह सकते हैं। क्या हमें उन्हें जाने देना चाहिए? तगड़ा आदमी फुसफुसाया, क्या तुम मूर्ख हो? वे लोग स्पष्ट रूप से एक छोटी जगह के मनी बैग्स हैं। हमें आखिरकार यह मौका मिला है, तो अगर हम उन्हें अभी अंदर जाने देंगे तो क्या हमें नुकसान नहीं होगा? उनसे और सामान लेने का कोई दूसरा रास्ता सोचो, दूसरे गार्ड ने कहा। पहला स्वीकार करने के बाद मैंने पहली कैरेज को जाने दिया और अब उन्होंने मुझे 2 और दिए हैं। इसलिए अधिकार के अनुसार मुझे तीनों कैरेजेस को जाने देना चाहिए। क्या हम उन्हें पागल कर देंगे अगर हमने अब मुसीबत शुरू की? ठीक है, वे एक छोटी जगह से हैं, तो क्या हुआ अगर हम उन्हें गुस्सा दिला दें? बाद में कुछ मत कहना, मुझे उनसे बात करने दो। इसके बाद हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। ठीक है, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। दोनों के बीच चर्चा होने के बाद वे वापस बीनी के पास आए। उपहार स्वीकार करने वाले तगड़े आदमी ने कुछ नहीं कहा। इस बीच दूसरे गार्ड ने बीनी से कहा, अपने मास्टर को यहाँ लाओ। धन्यवाद सर्स। अध्याय 2402। बीनी के बोलने के बाद वह कैरेज में प्रवेश करने के लिए मुड़ी। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, दूसरे पक्ष ने जोड़ा, मेरा मतलब तुमसे और तुम्हारे मास्टर से था। बाकी लाइन में वापस जा सकते हैं। बीनी, जो कैरेज में चढ़ने ही वाली थी, दंग रह गई। धीरे से मुड़ते हुए उसने अपने चेहरे पर एक काले भाव के साथ दोनों गार्ड्स को घूर कर देखा। हर किसी का अपना स्वभाव होता है। दूसरे पक्ष द्वारा बार बार छेड़े जाने के बाद बीनी भी इस समय गुस्से की कगार पर थी। हालांकि साहिल ने लो प्रोफाइल रखने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि वे मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे, लेकिन मुसीबत से डरेंगे भी नहीं। ये 2 गार्ड्स जानबूझकर उनके लिए चीजें मुश्किल बना रहे थे। चाहे बीनी ने उन्हें कितने भी ट्रेजर्स दिए हों, फिर भी उन्होंने उन्हें जाने देने से इनकार कर दिया। ओह, क्या हुआ? तुम असंतुष्ट लग रही हो। क्या तुम्हें पता है कि यह कहाँ है? यह एम्बर सिटी है, द स्पिरिट केज के 8 मुख्य शहरों में से एक। ये तुम्हारा खूनी गृहनगर नहीं है। हम एम्बर सिटी के मेयर के लिए काम कर रहे हैं,
गार्ड ने बीनी की ओर देखा और अहंकार से कहा। बीनी हिचकिचाई जब उसने उसे यह कहते सुना कि वह एम्बर सिटी के मेयर के लिए काम कर रहा है। चाहे मुख्य शहर हो या अन्य शहर, मेयर को सामान्य रूप से पहली कुछ प्रमुख ताकतों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। यदि नंबर 1 ताकत नहीं तो उनके जैसे नवागंतुकों के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को नाराज करना अच्छी बात नहीं थी। ठीक जब बीनी अपने अंदर खुद से संघर्ष कर रही थी, साहिल की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। साहिल के पास केवल कुछ ही शब्द थे, डरो मत, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं देख लूंगा। उस सरल वाक्य ने बीनी के आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया। चूंकि उसके मास्टर ने ऐसा कहा था तो उसे डरने की क्या ज़रूरत थी। सर्स, मुझे लगता है कि मैंने आपको पर्याप्त सम्मान दिया है, लेकिन आपको हमें इस तरह मजबूर करना क्यों जारी रखना है? क्या हमें शांति से अंदर जाने देना अच्छा नहीं है? बीनी ने शांति से पूछा। क्या मुझे सिर्फ इसलिए तुम्हें अंदर जाने देना चाहिए क्योंकि तुम ऐसा कह रही हो? तुमने यहाँ आने के बाद एम्बर सिटी के नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। मैं इतना दयालु हूँ कि तुम्हें बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। बकवास करना बंद करो और लाइन में वापस जाओ। ज़रूर, हम लाइन में वापस जा सकते हैं। हमें हमारे ट्रेजर्स वापस दे दो और हम तुरंत चले जाएंगे। बीनी अचानक चिल्लाई। कौन से ट्रेजर्स? हमें बदनाम करना बंद करो। हमने कुछ नहीं लिया। दोनों गार्ड्स घबरा गए। उन्होंने सोचा था कि वे छोटी जगहों के लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष बहस करने की हिम्मत करेगा। बीनी ने पहली 2 बार उन्हें बहुत जल्दी ट्रेजर्स दे दिए थे, इसलिए गार्ड्स ने सोचा कि वे उसे डरा धमक सकते हैं। अंत में जब उन्हें और ट्रेजर्स चाहिए थे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका सामना एक सख्त व्यक्ति से हुआ है। हर कोई रिश्वत ले रहा था और उनके वरिष्ठ एक आंख बंद रखते थे। हालांकि आखिरकार यह नियमों के खिलाफ था, इसलिए वे इसे सतह पर आने नहीं दे सकते थे। बीनी ने अचानक अपनी आवाज़ ऊंची कर दी ताकि आसपास के सभी लोग स्पष्ट रूप से सुन सकें। उसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया और गार्ड्स को घबरा दिया। सच में, आपने कुछ नहीं लिया? क्या आप अपने शरीर पर मौजूद 3 पैकेजेस को निकालने और फिर उन्हें खोलने की हिम्मत करते हैं? बीनी ने उपहास किया। तो क्या हुआ अगर हमारे पास ट्रेजर्स हैं? तुम कैसे साबित कर सकती हो कि वे तुम्हारे हैं? क्या तुम ये साबित करने की हिम्मत करती हो कि वे तुम्हारे हैं? क्या तुम किसी रैंडम व्यक्ति की ओर इशारा करके ये दावा करने जा रही हो कि उनके पास मौजूद ट्रेजर भी तुम्हारा है? तगड़े आदमी ने पूछा। आप सिर्फ गार्ड्स हैं, तो आपके पास इतने उच्च स्तर के ट्रेजर्स कैसे हो सकते हैं? मुझे डर है कि कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा, भले ही आप ऐसा कहें। कभी कभी आप बहुत लालची नहीं हो सकते और आपको पता होना चाहिए कि कब रुकना है। यदि वे चीज़ें आपकी नहीं हैं तो वे कभी आपकी नहीं हो सकती, बीनी ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। अध्याय 2403। बीनी और एम्बर सिटी के गार्ड्स के बीच के विवाद ने उनके आसपास के कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी ड्रामे के होने का इंतजार कर रहे हों। न तो लाइन में लगे लोगों और न ही अन्य गार्ड्स का उन्हें रोकने के लिए कदम उठाने का कोई इरादा था। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे कुछ होने का इंतजार नहीं कर सकते। तुम पागल औरत, तुम्हारी गार्ड्स को बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बता दूं, तुम खत्म हो गई हो। यदि तुम एम्बर सिटी में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करोगी तो न केवल तुम आज प्रवेश नहीं कर पाओगी, बल्कि तुम भविष्य में भी शहर में प्रवेश नहीं कर पाओगी। वहीं वापस जाओ जहां से तुम आए हो। यदि तुम नहीं जाओगी तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना जब मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा और बंद कर दूंगा। इससे पहले कि बीनी के पास खंडन करने का समय होता, पीछे से साहिल की आवाज आई। हे, कितना ऊंचा और शक्तिशाली! तुम्हारी जैसी एक मामूली गेट गार्ड की मुझे बंद करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें साहस और आत्मविश्वास किसने दिया? साहिल कैरेज से बाहर निकला और आगे बढ़ा। उसके पीछे थॉर और नैक फैमिली के एलीट गार्ड्स थे। मास्टर! बीनी तुरंत एक तरफ हट गई। साहिल ने सिर हिलाया, बीनी के पास से गुजरा और दोनों एम्बर सिटी गार्ड्स का सामना किया। तुम क्या चाहते हो? सुनो, यह एम्बर सिटी है, कोई गरीब गांव नहीं जहां तुम तानाशाह हो। जो कोई भी यहां मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करेगा उसका अंत बुरा होगा। दोनों गार्ड्स अब घबरा रहे थे। वे बिना पास वालों से रिश्वत इकट्ठा करते थे, लेकिन शहर में प्रवेश करने के लिए कतार में नहीं लगना चाहते थे। हालांकि वे ये केवल गुप्त रूप से कर सकते थे। एक बार उजागर होने पर उन्हें निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। मूल रूप से एम्बर सिटी में बीनी और अन्य लोगों का ये पहला समय था, इसलिए उसने उन्हें 2 बार कीमती ट्रेजर्स दिए, जो गार्ड्स द्वारा अतीत में प्राप्त किए गए ट्रेजर से कई गुना अधिक मूल्यवान थे। इसीलिए उन्होंने सोचा था कि उनका सामना एक अनुभवहीन स्थानीय तानाशाह से हुआ है और वे उन्हें जितना संभव हो उतना लूटना चाहते थे। अप्रत्याशित रूप से दूसरा पक्ष अचानक शत्रुतापूर्ण हो गया। यदि वे ये जानते होते तो वे तीसरे ट्रेजर के बाद बीनी और दूसरों को जाने देते। वे अब बहुत पछता रहे थे कि बात यहाँ तक पहुँच गई थी। यदि उन्होंने अपने वरिष्ठों को सचेत किया तो न केवल उन्हें अपने ट्रेजर्स छोड़ने होंगे और कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें डांट और सजा भी मिलेगी। उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। हाँ,
हम वाकई एक गरीब गांव से हैं जैसा कि आपने कहा, और हम मुख्य शहरों में रहने वाले लोगों से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमसे बेहतर हैं। एम्बर सिटी में यह मेरा पहला समय है और मैं इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहता था, लेकिन चूंकि आप मेरे अच्छे इरादों को पहचानने में असमर्थ हैं और इतने लालची हैं, इसलिए मैं देखना चाहूंगा कि आप हमें कैसे बंद करेंगे, साहिल ने उदासीनता से कहा। उसके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। वह एक ओवरलॉर्ड था और उसकी सोल पावर ओवरलॉर्ड लेवल 1 तक पहुंच गई थी। भले ही एम्बर सिटी में ऐसे लोग हों जो उसे हरा सकें, लेकिन वे बहुत ज्यादा नहीं होंगे। मूल रूप से वह जितना संभव हो उतना लो प्रोफाइल रहना चाहता था, क्योंकि एम्बर सिटी में उसका ये पहला समय था। अंततः उसने किसी को अपना फायदा उठाने का मौका दे दिया। उसके जैसा ओवरलॉर्ड 2 गार्ड्स द्वारा धमकाया जाना कैसे स्वीकार करेगा? गार्ड्स उन्हें जाने देना चाहते थे ताकि उनकी गलतियां कम स्पष्ट हों। हालांकि वहां बहुत सारे लोग देख रहे थे और वे ऐसा करने के लिए खुद को नीचे नहीं गिरा सकते थे। आखिरकार वे मेयर द्वारा काम पर रखे गए गार्ड्स थे। एम्बर सिटी के गार्ड के रूप में मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि यदि तुम समझदार हो तो पीछे हट जाओ। इस पर अड़े रहना बंद करो, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। तुम बहुत लंबी बातें करते हो। साहिल ने अपना दाहिना पैर उठाया और अपनी कुछ ऊर्जा छोड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। भले ही ये केवल थोड़ा सा था, दोनों गार्ड्स अपनी ओर आती एक अप्रतिरोध ऊर्जा महसूस कर सकते थे। उन्हें अनियंत्रित रूप से पीछे धकेल दिया गया। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में सदमा देख सके। वे जानते थे कि वे अपने सामने मौजूद इस व्यक्ति से निपटने में असमर्थ हैं। इसलिए दोनों ने अपने दांत भींचे और एक साथ सिर हिलाया। फिर उसी समय दोनों ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। अध्याय 2404। रुकने के बाद वे एक साथ जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए। देखने वालों को ऐसा लगा जैसे साहिल उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रहा हो। इस दृश्य ने अनगिनत दर्शकों की सांसें रोक दीं। उनके दिमाग में सभी संभावित परिणाम थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि साहिल गार्ड्स को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की हिम्मत करेगा। गार्ड्स भीड़ थे, वे बदमाश भी थे। हालांकि वे मेयर के अधीन थे, इसलिए वे एम्बर सिटी और मेयर की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करते थे। यदि साहिल ने सबके सामने गार्ड को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की हिम्मत की, तो क्या वह मेयर के चेहरे पर थप्पड़ नहीं मार रहा होगा? साथ ही गार्ड्स यही चाहते थे। चूंकि साहिल अभी भी इस पर अड़ा हुआ था, वे इसे और बढ़ाएंगे। यदि यह उसकी प्रतिष्ठा का मामला बन गया, तो समय आने पर मैं निश्चित रूप से इससे निपटने के लिए किसी को भेजेंगे। इतने गंभीर मुद्दे के सामने रिश्वत लेना छोटी बात हो जाएगी। शायद कोई उस पर ध्यान भी न दे। यदि ऐसा था तो वे उससे बचने में सक्षम होंगे, है न? साहिल उन दोनों को घुटने टेकने के लिए नहीं कहना चाहता था। वह केवल उन्हें डराना चाहता था, लेकिन चूंकि यह यहाँ तक पहुँच गया था, यह हंगामा बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। गेट के सामने सैकड़ों एम्बर सिटी गार्ड्स ने अपना काम रोक दिया और शहर में सभी प्रवेश बंद कर दिए। उसके बाद वे सभी उस प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हो गए जहां साहिल था। कोई गार्ड्स को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रहा था और इसने मेयर और सभी गार्ड्स की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया। यह कोई छोटी बात नहीं थी। दोनों गार्ड्स के चारों ओर और भी गार्ड्स इकट्ठा हो गए। जैसे ही वे घुटने टेक रहे थे, उन्होंने अपने सिर झुका लिए और भयावह मुस्कान दिखाए। एम्बर सिटी के गेट के सामने मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत किसने की? अपना नाम बताओ। हेड गार्ड ने साहिल और उसके गिरोह की ओर देखा और पूछा। 100 से अधिक गार्ड्स का सामना करते हुए साहिल और अन्य लोगों ने जरा सा भी डर नहीं दिखाया। बीनी और थॉ दोनों ने साहिल की ताकत देखी थी, इसलिए वे जानते थे कि साहिल की पृष्ठभूमि असाधारण थी। तो क्या हुआ अगर एम्बर सिटी मुख्य शहर था? उनका मानना था कि उनके मास्टर की पृष्ठभूमि के साथ वह उनसे नहीं डरेंगे। साहिल खुद भी कम डरा हुआ नहीं था। भले ही यह मेयर तक पहुंच जाए, वह सही था। वे उसका उपहार कैसे स्वीकार कर सकते थे और उसे जाने नहीं दे सकते थे? मेरा नाम साहिल उडल है। मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा कि मैं मुसीबत खड़ी कर रहा हूं। चूंकि उन्होंने मेरे उपहार स्वीकार किए हैं, इसलिए उन्हें हमें शहर में प्रवेश करने देना चाहिए। उन्होंने मेरे उपहार लेने के बाद अपना वादा निभाने से इनकार कर दिया। भले ही हम इसे मेयर तक ले जाएं, मैं नहीं डरूंगा। साहिल ने ऐसा व्यवहार किया जैसे न्याय उसके पक्ष में हो। क्या तुमने उसके उपहार स्वीकार किए? हेड गार्ड ने उन 2 गार्ड्स की ओर देखा जो अभी भी जमीन पर घुटने टेके हुए थे। कैप्टन गॉड, नहीं, हमने निश्चित रूप से उसके उपहार स्वीकार नहीं किए। दोनों ने जल्दी से इनकार में सिर हिलाया। उन्हें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक बार जब वे इसे स्वीकार कर लेते तो वे सभी गार्ड्स के सार्वजनिक दुश्मन बन जाते। उन्होंने कहा कि उन्होंने उपहार स्वीकार नहीं किए। अब आपको और क्या कहना है? आपकी गार्ड्स को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने और उन्हें बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई? यदि आप मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो आप आज एम्बर सिटी को सुरक्षित रूप से कभी नहीं छोड़ पाएंगे। हेड गार्ड ने जोर से धमकी दी। वह उपहार प्राप्त करने के बारे में बहुत स्पष्ट था।
गार्ड्स के प्रमुख के रूप में उसके नीचे कोई भी जो उपहार प्राप्त करता था वह उसके लिए उनका एक हिस्सा योगदान देता था, इसलिए निश्चित रूप से उसे अपने लोगों की रक्षा करनी थी। टीएस अब मैं जान गया हूं कि जब वे कहते हैं कि अधिकारी एक दूसरे की रक्षा करेंगे तो उनका क्या मतलब होता है। एक छोटा शहर का गार्ड इतनी बेशर्मी से रिश्वत स्वीकार करने की हिम्मत करता है और फिर अपना वादा पूरा करने से इनकार कर देता है। कितने लालची। मुझे नहीं पता कि आप बहादुर हैं या आप ऐसा करने में सक्षम हैं, साहिल ने सिर हिलाया और मुस्कान के साथ कहा। अध्याय 2405। जब दोनों के बीच तनातनी चल रही थी तभी एम्बर सिटी के अंदर से एक आवाज आई, लॉ एनफोर्समेंट टीम यहाँ है, किसी भी असंबद्ध व्यक्ति को रास्ते से हट जाना चाहिए। जब उन्होंने ये सुना तो इकट्ठा हुए गार्ड्स ने जल्दी से रास्ता बना दिया। फिर 10 से अधिक लोगों की एक टीम वहां आई। सभी के सिर ऊंचे थे जो बहुत अहंकारी लग रहे थे। उन्होंने काली शर्ट पहनी हुई थी जिस पर लॉ एनफोर्समेंट शब्द छपे थे। उन्हें अहंकारी होने का अधिकार था क्योंकि एम्बर सिटी में लॉ एनफोर्समेंट टीम का दर्जा सबसे ऊंचा था। लॉ एनफोर्समेंट टीम में शामिल होना बहुत कठिन है। न केवल उन्हें मजबूत होना था बल्कि उन्हें सही तार खींचने की भी जरूरत थी। लॉ एनफोर्समेंट टीम कचरे को स्वीकार नहीं करेगी। शहर के भीतर के सभी मामले उनके अधिकार क्षेत्र में थे। लॉ एनफोर्समेंट टीम उन गार्ड्स से कई ग्रेड ऊपर थी जो सिटी गार्ड्स की तरह केवल गेट की रखवाली करते थे। जब सिटी गार्ड्स लॉ एनफोर्समेंट टीम को देखते थे तो उन्हें सम्मान दिखाना पड़ता था। सभी ने किसी दिन एक बनने का सपना देखा था। क्या स्थिति है? टीम के कैप्टन ने पूछा। सर, इन लोगों के पास नहीं था और वे जबरदस्ती शहर में घुसना चाहते थे। बेशक सिटी गार्ड्स ऐसा नहीं होने दे सकते, लेकिन उन्होंने गार्ड्स को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। सर, वे ऐसा करके मेयर के चेहरे पर थप्पड़ मार रहे हैं। कृपया इन बदमाशों को दबाने के लिए कार्रवाई करें। हेडगार्ड खड़ा हुआ और साहिल और अन्य लोगों की ओर इशारा किया। वह सम्मानपूर्वक और सावधानी से बोल रहा था। लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन ने पहले घुटने टेके हुए 2 गार्ड्स को देखा, फिर साहिल और उसके समूह को। उसने पूछा, क्या ये सच है? क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे यदि मैं आपसे कहूं कि वह झूठ बोल रहा है? साहिल ने उत्तर नहीं दिया बल्कि इसके बजाय पूछा, तुम बदमाश। कैप्टन ने तुमसे पूछा कि क्या ये सच है, तुम्हें बस हाँ या ना में जवाब देना है। तुम इतना कचरा क्यों उगल रहे हो? यदि तुम एक शब्द और बोलोगे तो मैं। लॉ एनफोर्समेंट टीम के एक सदस्य ने गाली देते हुए साहिल की ओर इशारा किया। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, साहिल ने बिजली जैसी आंखों से देखा। जिस टीम सदस्य ने साहिल का अपमान किया था उसने तुरंत अपना मुंह ऐसे बंद कर लिया जैसे किसी ने उसे गर्दन से पकड़ लिया हो। क्या ये लॉ एनफोर्समेंट टीम की गुणवत्ता है? सच कहूं तो मैं बहुत सी जगहों पर गया हूं और अनगिनत लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स से मिला हूं, लेकिन आप सबसे बुरे हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। ऐसा लगता है कि एम्बर सिटी बस ठीक ठाक ही है। आप खुद को द स्पिरिट केज के 8 मुख्य शहरों में से एक कहते हैं। अब जब मैं यहाँ हूँ मुझे नहीं लगता कि आप इस नाम के योग्य हैं, साहिल ने सिर हिलाते हुए कहा। जब उसने ये कहा तो दर्शकों ने डरी हुई आंखों से साहिल की ओर देखा। उन्होंने सोचा, क्या ये बच्चा मूर्ख है? उसकी एम्बर सिटी की लॉ एनफोर्समेंट टीम के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? हर कोई जानता है कि एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम के पास बहुत बड़ी शक्ति है और वह अधिकांश लोगों पर जीवन और मृत्यु का अधिकार रखती है। जो कोई भी लॉ एनफोर्समेंट टीम को नाराज करेगा वह एक दुखद मौत मरेगा यदि उसकी पृष्ठभूमि मजबूत नहीं है। चूंकि साहिल ने कहा कि एम्बर सिटी में यह उसका पहला समय है, इसलिए वह निश्चित रूप से स्थानीय ताकत नहीं है। भले ही वह अन्य शहरों से हो या भले ही वह अन्य प्रथम श्रेणी के शहरों में तानाशाह हो, फिर भी वह एम्बर सिटी में ऐसा नहीं कर सकता जब तक वह अन्य 7 मुख्य शहरों में से किसी शीर्ष ताकत से न हो। तभी एम्बर सिटी के मेयर उसे कुछ सम्मान दिखाएंगे। आखिरकार जो कोई भी मुख्य शहर की शीर्ष ताकत था वह कमजोर नहीं था। हर कोई उन्हें जानता होगा, यहाँ तक कि लेला में भी। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में एक मुख्य शहर की ताकत दूसरे मुख्य शहर में नहीं जाएगी। यदि वे अपने उतरने के बिंदु से बहुत दूर हैं तो कोई दुर्घटना होने पर परेशानी होगी। इसलिए साहिल के मुख्य शहर से आने की संभावना बड़ी नहीं है। भयभीत महसूस करते हुए दर्शकों ने जिज्ञासा से देखा। यह अच्छा होने वाला है। साहिल ने इतनी खुलेआम लॉ एनफोर्समेंट टीम का अपमान करने की हिम्मत की। ऐसा हुए कितने साल हो गए हैं। जमीन पर मौजूद दोनों गार्ड्स खुश थे। वे यही चाहते थे, तुम्हारे जैसे बाहरी व्यक्ति को हमें आंकने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें ले जाओ, मैं खुद उनकी जांच करना चाहता हूं, लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन ने काले चेहरे के साथ कहा। साहिल की बात ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। अध्याय 2406। जी कैप्टन। 10 से अधिक लॉ एनफोर्समेंट टीम के सदस्यों ने एक साथ उत्तर दिया। फिर वे साहिल और उसकी टीम को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े। वे उन्हें शहर में ले जाना चाहते थे, उन्हें बंद करना चाहते थे और फिर बाद में उनसे निपटना चाहते थे। बीनी,
थॉर और नैक फैमिली के एलीट साहिल के सामने खड़े हो गए। उन्हें परवाह नहीं थी कि दूसरा पक्ष लॉ एनफोर्समेंट टीम थी या नहीं। जो कोई भी उनके मास्टर को छूना चाहता था उसे उनके माध्यम से जाना होगा। बेशक वे जानते थे कि वे एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम के विरोधी नहीं थे, हालांकि उन्हें अभी भी वह करना था जो उन्हें करने की ज़रूरत थी। ऐसा लगता है कि वाकई एम्बर सिटी में ये तुम्हारा पहला समय है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि हम कितने शक्तिशाली हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे कुछ आलू लॉ एनफोर्समेंट टीम को रोक सकते हैं? कितना भ्रम है। लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन ने बीनी और अन्य लोगों की ओर देखते हुए ठंडी मुस्कुराहट दी। शो शुरू हो रहा है। दर्शक अनजाने में पीछे हट गए। जब दोनों पक्ष टकराने ही वाले थे, साहिल पलक झपकते ही टेलीपोर्ट हो गया और इस टीम के सामने फिर से प्रकट हुआ। फिर वह फुसफुसाया, पीछे हट जाओ। उसके होठों से एक तूफान निकला। लॉ एनफोर्समेंट टीम को अपने कानों में भिनभिनाहट महसूस हुई। उनके दिमाग में उथल पुथल थी और उनके शरीर हल्के महसूस हो रहे थे। फिर उन्हें हवा में उठा लिया गया। पीछे की ओर लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन ने भी अपनी ओर आती भयानक ऊर्जा महसूस की। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसका शरीर हवा में था। सिटी गार्ड्स का तो जिक्र ही क्या। यदि लॉ एनफोर्समेंट टीम भी इसका विरोध नहीं कर सकी तो वे कैसे बचेंगे? पलक झपकते ही साहिल के सामने मौजूद हर कोई पूरी तरह से बिखर गया। लॉ एनफोर्समेंट टीम और सिटी गार्ड्स कुल मिलाकर 100 से अधिक थे। सभी हवा में उड़ रहे थे, सीधे एम्बर सिटी की शहर की दीवारों की ओर। धप धप धप, पेफेफ्ट टकराने और खून की उल्टी की आवाज़ें बार बार सुनी जा सकती थीं। थोड़ी देर बाद दीवार से टकराने के बाद 100 से अधिक लोग जमीन पर गिर पड़े। वे सभी दर्द से कराह रहे थे। दर्शकों के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या हुआ? क्या मैं चीजें देख रहा था या मेरे कान मुझे धोखा दे रहे थे? उसके शब्द इतने शक्तिशाली थे। लॉ एनफोर्समेंट टीम और 100 सिटी गार्ड्स बस ऐसे ही हार गए। वह कौन है? वह इतना युवा दिखता है, लेकिन वह इतना भयानक रूप से शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सार्वजनिक रूप से एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम का अपमान करने की हिम्मत करता है। ऐसा लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। वह इतना युवा है और उसके पास इतनी शक्तिशाली ताकत है। मुझे यकीन है कि उसकी पृष्ठभूमि भी बहुत मजबूत होगी। लॉ एनफोर्समेंट टीम और सिटी गार्ड्स अब मुसीबत में हैं। यदि वह वास्तव में अन्य मुख्य शहरों से है तो यह मामला बिना किसी निश्चित परिणाम के समाप्त हो जाएगा। चूंकि साहिल केवल लॉ एनफोर्समेंट टीम और सिटी गार्ड्स को निशाना बना रहा था, उसके आसपास के दर्शक बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन डगमगाते हुए खड़े हुए। वह उनमें सबसे मजबूत था, इसलिए उसे सबसे कम चोट आई थी। फिर भी उसके शरीर पर लगी चोट उसके दिमाग के सदमे की तुलना में कुछ भी नहीं थी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह युवक इतना शक्तिशाली है कि उसके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा साहिल ने केवल 2 शब्द कहे थे, तुम आखिर कौन हो? लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन ने कांपती आवाज में पूछा। अध्याय 2407। मैंने अभी तुम्हें बताया, मेरा नाम साहिल खुराना है। एम्बर सिटी में यह मेरा पहला समय है और मैं यहाँ कुछ समय रुकने की योजना बना रहा हूँ। मैं मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। शहर में प्रवेश करना कितना परेशानी भरा है। मैंने तुम्हें कुछ लाभ दिए और तुम फिर भी मुझे जाने नहीं देना चाहते। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए डरा सकते हो क्योंकि मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ? आज मैं देखना चाहूंगा कि तुम चींटियां मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। साहिल ने सहजता से कहा। दोनों सिटी गार्ड्स जिन्होंने अभी अभी बीनी के लाभ स्वीकार किए थे, पूरी तरह से बेहोश हो गए थे। ऐसा नहीं था कि वे गंभीर रूप से घायल थे, बल्कि वे डर के मारे बेहोश हो गए थे। जब साहिल के 2 शब्दों ने लॉ एनफोर्समेंट टीम के 1 दर्जन से अधिक और सैकड़ों सिटी गार्ड्स को असहाय बना दिया, तो उन दोनों को पता चल गया कि आज वे बर्बाद हो गए हैं। वे ही गलती पर थे, क्योंकि उन्होंने रिश्वत ली थी और फिर भी साहिल और उसकी टीम को जाने देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सोचा था कि उनका सामना एक अनुभवहीन गंवार से हुआ है और वे अधिक पैसा कमाना चाहते थे। और अब वे न केवल अधिक लाभ प्राप्त करने में विफल रहे, बल्कि उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती थी। यदि उनका सामना किसी साधारण व्यक्ति से हुआ होता तो लॉ एनफोर्समेंट टीम ने उन्हें जबरदस्ती दबा दिया होता और दूसरे पक्ष के स्पष्टीकरण को बिल्कुल भी नहीं सुना होता। हालांकि अब जब उनका सामना साहिल जैसे व्यक्ति से हुआ है, जो शक्तिशाली था और जिसकी पृष्ठभूमि मजबूत थी, लॉ एनफोर्समेंट टीम निश्चित रूप से इसकी तह तक जाएगी। एक बार जब उन्होंने इसका पता उन 2 गार्ड्स तक लगाया, तो उन दोनों की जान निश्चित रूप से चली जाएगी। भारी मनोवैज्ञानिक दबाव और अपनी शारीरिक चोटों के कारण वे तुरंत बेहोश हो गए। क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस मुख्य शहर से हैं, मास्टर साहिल? मैं विक्टर चरूटी हूं, एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम की टीम 73 का कैप्टन। अभी आपका अपमान करने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें। लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन ने साहिल को बताया कि वह कौन था। अपने सामने शक्तिशाली युवक का सामना करते हुए एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन विक्टर को खुद को विनम्र करना पड़ा।
चोट लगने के बाद उसे झुकना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। ये ताकत और स्थिति द्वारा लाया गया बदलाव था। विक्टर साहिल से नहीं, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि से डरा हुआ था। साहिल वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन वह अभी भी युवा था, इसलिए आखिरकार उसकी ताकत सीमित थी। इसलिए वह अकेले मेयर को नहीं हरा सकता था। हालांकि उसके पीछे की ताकत के लिए यह अलग बात होगी। कोई भी ताकत जो साहिल जैसे उत्तराधिकारी को तैयार कर सकती थी, वह भयानक थी। द स्पिरिट केज के 8 मुख्य शहरों की सभी शीर्ष ताकतें लेला में एक दूसरे को जानती थीं, जब तक कि कोई शत्रुतापूर्ण संबंध न हो। अन्यथा वे एक दूसरे को सम्मान दिखाएंगे और ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो सीमा पार कर जाए। दिन के अंत में अधीनस्थ ही दोष के लिए जिम्मेदार होंगे। दूसरे शब्दों में, यदि साहिल अन्य 7 मुख्य शहरों में शीर्ष ताकतों का सीधा वंशज था, तो अधीनस्थ निश्चित रूप से दोष के पात्र होंगे। जब समय आएगा, लॉ एन्फोर्समेंट टीम से निष्कासित किया जाना सबसे हल्की सजा होगी। दर्शकों को विक्टर के शब्दों की भी उम्मीद थी। लॉ एन्फोर्समेंट टीम का कैप्टन साहिल के सामने कुछ भी नहीं था, जो स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली ताकत का वंशज था। एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के सामने झुक जाता है। तुम मेरी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहते हो, है न? ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं हूँ। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे पीछे कोई पृष्ठभूमि या शक्ति नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ जो चाहो करो। तुम मुझ पर जो कुछ भी फेंकोगे मैं उसे स्वीकार करूंगा, साहिल ने ईमानदारी से कहा। हालांकि किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उन सभी ने सोचा कि वह ये प्रकट नहीं करना चाहता कि वह कौन है। क्या कोई बिल्कुल अकेला इतनी मजबूत प्रतिभा और ताकत रख सकता है? वैसे भी उपस्थित दर्शकों में से किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया, जिसमें विक्टर भी शामिल था। चूंकि वह एम्बर सिटी लॉ एन्फोर्समेंट टीम का कैप्टन था, इसलिए उसे एम्बर सिटी में किसी प्रमुख व्यक्ति के रूप में माना जाता था, जिसके पीछे मजबूत समर्थन था। इसलिए वह काफी प्रतिभाशाली लोगों से मिला था। फिर भी उनमें से किसी के पास साहिल जैसी ताकत नहीं थी। उसके केवल 2 शब्द एक लॉ एन्फोर्समेंट टीम और सैकड़ों सिटी गार्ड्स को सेकंडों में हरा सकते थे। शायद पूरी लॉ एन्फोर्समेंट टीम के कैप्टन के पास ही ये ताकत थी। मास्टर साहिल, शांत हो जाए। मास्टर साहिल, कृपया शांत हो जाए। ये सब एक गलतफहमी है। हमारा अभी आपके खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब नहीं था। हम बस आपको मेयर के निवास पर आमंत्रित करना चाहते थे। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। चूंकि एम्बर सिटी में यह आपका पहला समय है, इसलिए हमें आपका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए, विक्टर ने जल्दी से समझाया। ओह, क्या ऐसा है? साहिल ने भ्रमित होने का नाटक किया। यही बात है, यही स्थिति है। हम आपके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत कैसे करेंगे? आप यात्रा से थक गए होंगे, इसलिए हम आपको एक कप चाय के लिए मेयर के निवास पर आमंत्रित करना चाहते हैं। तो क्या आप कह रहे हैं कि मैं ही गलती पर नहीं हूं? मैंने आपको गलत समझा और मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, साहिल ने आधी मुस्कुराहट के साथ पूछा। अध्याय 2408। नहीं, हम ही थे जो इस बारे में स्पष्ट नहीं थे, इसलिए आपने हमें गलत समझा, मास्टर साहिल। ये हमारी गलती है। ये सब हमारी गलती है। ये हुई ना बात, तो चलिए चलते हैं। चूंकि आप सभी यहाँ हैं, तो पहले मेयर के निवास पर चलते हैं। साहिल मुड़ा और गाड़ी पर चढ़ गया। अब जबकि उसकी कुछ ताकत उजागर हो गई थी, तो उसे बस एक नज़र देखने के लिए मेयर के निवास पर जाना चाहिए। साहिल की समझ के अनुसार मेयर के निवास को आमतौर पर बारी बारी से कई सबसे मजबूत ताकतों द्वारा नियंत्रित किया जाता था और ये शहर की उच्चतम युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। साहिल की लो प्रोफाइल रखने की योजना अब पूरी नहीं हो सकी। अब साहिल ने भी इसके बारे में सोच लिया था। चूंकि वे यहाँ जड़ें जमाने वाले थे, तो निश्चित रूप से कुछ लोगों के हितों को खतरे में डालेगा। इसलिए उसे बस इस समस्या को पहले ही सुलझा लेना चाहिए। कली में ही इसे कुचलने के बाद ही वह मन की शांति के साथ वास्तविक दुनिया में लौट सकता था। अन्यथा समय आने पर उसे फिर भी अपनी ताकत दिखानी होगी। विक्टर ने साहिल को मुड़ते और गाड़ी में प्रवेश करते देख राहत की सांस ली। शुक्र है कि मैं इससे बचने में कामयाब रहा। अगर साहिल ने मुझे मार डाला होता तो मैं व्यर्थ ही मर जाता। उसके पीछे लॉ एन्फोर्समेंट टीम के सदस्यों और गार्ड्स का भी यही हाल था। किसने सोचा होगा कि एक युवा हानिरहित बच्चे के पास इतनी बड़ी ताकत होगी? यदि उसकी दया न होती तो शायद वे सभी अब मर चुके होते। एक आपदा से बचने के बाद सभी को लगा कि जीवन कितना सुंदर है। उन्हें भविष्य में ध्यान देना होगा और जब भी जरूरत हो लो प्रोफाइल रखना होगा। वे इस तरह के व्यक्ति के साथ दोबारा पंगा नहीं ले सकते थे, वरना उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि वे कैसे मरे। किसी को ये देखने के लिए भेजें कि क्या वे 2 लोग मर गए हैं। यदि वे मरे नहीं हैं तो उन्हें बंद कर दें और मास्टर साहिल के उनसे निपटने का इंतजार करें। वे जीने से थक गए होंगे क्योंकि उन्होंने उपहार प्राप्त करने के बाद मास्टर साहिल को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया। वे 10,000 बार मरने के लायक हैं। विक्टर ने 2 बेहोश गार्ड्स की ओर देखा और दांत भींचकर कहा। इस समय वह गुस्से से भरा था, लेकिन उसके पास गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं थी।
इसलिए वह उन लोगों के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बेताब था। यदि वे दो नहीं होते तो आज उसकी यह स्थिति नहीं होती। वह अनगिनत लोगों के सामने शर्मिंदा हुआ और यहाँ तक कि उस व्यक्ति को नाराज किया जिसे वह नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे अंदाजा नहीं था कि वह इस संकट से सुरक्षित बच पाएगा या नहीं। यदि उसे लॉ एनफोर्समेंट टीम से निकाल दिया गया तो उसका जीवन भयानक हो जाएगा। वह कभी भी अपने पुराने गौरवशाली दिनों में वापस नहीं जा पाएगा। एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन के रूप में विक्टर जो चाहता था वह नहीं कर सकता था और उसने बेफिक्र जीवन जिया था। उसका दर्जा काफी ऊंचा था। वह जहां भी जाता था दूसरों को उसे विनम्रतापूर्वक कैप्टन चरूटी कहकर संबोधित करना पड़ता था। यदि इसके कारण उसे लॉ एनफोर्समेंट टीम से निकाल दिया गया तो वह बहुत पीड़ित होगा। न केवल एम्बर सिटी में उसकी स्थिति नीचे गिर जाएगी और उसका मजाक उड़ाया जाएगा, बल्कि परिवार में भी उसकी स्थिति गिर जाएगी। इसके अलावा उसे उसके परिवार द्वारा भी त्याग दिया जा सकता है। फिर वह समाज के निचले स्तर का व्यक्ति होगा। विक्टर वह नहीं चाहता था, इसलिए उसे खुद को बचाना होगा। एकमात्र तरीका साहिल की माफी प्राप्त करना था और यह उसका आखिरी मौका था। अध्याय 2409। विक्टर का आदेश सुनने के बाद लॉ एनफोर्समेंट टीम के कई सदस्य बेहोश गार्ड्स के पास गए और उन्हें कुछ लातें मारीं। वे भी इन दो बदमाशों से नफरत करते थे। जब उन्होंने उन दोनों को कोई प्रतिक्रिया नहीं देते देखा तो वे ये देखने के लिए झुके कि क्या वे दोनों अभी भी सांस ले रहे हैं। ये पुष्टि करने के बाद कि वे मरे नहीं हैं, उन्होंने उन दोनों को उठाया और एम्बर सिटी में घसीटते हुए ले गए। कोई कल्पना कर सकता है कि उनके साथ क्या दुखद व्यवहार होने वाला था। भले ही साहिल उन्हें नजरअंदाज कर दे, विक्टर उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसे फंसाया गया था, इसलिए वह अपना गुस्सा केवल उन दोनों पर ही निकाल सकता था। क्या हुआ? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या तुम शहर में प्रवेश नहीं करना चाहते? लाइन में वापस जाओ, यदि नहीं तो तुम्हें शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विक्टर ने दर्शकों को स्कैन किया और चिल्लाया। वह अभी बहुत नीचा था, लेकिन साहिल के जाने के बाद वह अपने अहंकारी रूप में वापस आ गया। साहिल के सामने उसे नीचा होना पड़ा। आखिरकार वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था और वह जानता था कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो लड़ना ठीक नहीं है। जब विक्टर ने वह कहा तो दर्शक तेजी से तितर बितर हो गए। भले ही वे खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। यदि साहिल ने लॉ एनफोर्समेंट टीम के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की तो इससे साबित हुआ कि वह सक्षम था और उसके पास ऐसा करने की पृष्ठभूमि थी। उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट टीम को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। यदि नहीं तो वे एम्बर सिटी में नहीं रह पाएंगे। सिटी गार्ड्स ने भी अपने घायल शरीर को वापस अपनी पोस्ट पर घसीटा और गेट की रखवाली जारी रखी। साहिल और उसकी टीम तीनों कैरेजेस में सवार होकर एम्बर सिटी में प्रवेश कर गई, जबकि लाइन में खड़े लोग उन्हें ईर्ष्यालु नजरों से देख रहे थे। विक्टर साहिल और उसकी टीम को मेयर के निवास पर ले आया। वह पहले ही पूरी लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन को बता चुका था कि क्या हुआ था। फिर कैप्टन ने इसकी सूचना एम्बर सिटी के मेयर को दी। इस समय एम्बर सिटी के मेयर सलम बर्च अपने निवास पर साहिल का इंतजार कर रहे थे। किसी ऐसे व्यक्ति को देखना दुर्लभ था जिसने एम्बर सिटी के फाटकों पर मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की हो। अतीत में ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन सभी को वह सजा मिली जिसके वे हकदार थे। किसी को ऐसा किए हुए काफी समय हो गया था, इसलिए सलम देखना चाहते थे कि यह व्यक्ति कौन है। एक बार जब वह मेयर के निवास पर पहुंचा तो साहिल नीचे उतरा और अपना सिर उठाकर मेयर के निवास के ऊंचे और दुर्जय द्वार को देखा। वह अंदर से बहुत मजबूत ऊर्जा महसूस कर सकता था। बेशक ये वह ऊर्जा नहीं थी जो उसने यहाँ आने के रास्ते में महसूस की थी, वह इससे मीलों दूर थी। उसकी तुलना में ये काफी निम्न थी, इसलिए साहिल उत्सुक था। क्या हो रहा है? क्या मेयर का निवास शहर की सबसे बड़ी ताकतों द्वारा नियंत्रित नहीं है? एम्बर सिटी के मेयर के निवास की ऊर्जा इतनी कमजोर क्यों है? ये रास्ते में मिले रहस्यमयी व्यक्ति से भी कमजोर है। क्या वह मेयर था? जब साहिल अनुमान लगा रहा था कि अंदर की ऊर्जा मेयर की है या नहीं, विक्टर ने उसे झुककर प्रणाम किया और कहा, मेयर आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके बाद मास्टर साहिल। जैसे ही साहिल निवास में चला गया वह और भी भ्रमित हो गया। क्या यह एम्बर सिटी के मेयर का स्तर है? क्या ये थोड़ा कमजोर नहीं है? उस रहस्यमयी व्यक्ति कौन था जिससे मैं तब मिला था? क्या वे एम्बर सिटी से नहीं हैं? साहिल ने अपना सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने सोचना बंद करने का फैसला किया। वह इस तथाकथित मेयर से मिलने के बाद ही फैसला करेगा। अध्याय 2410। विक्टर के नेतृत्व में साहिल जल्द ही मेयर के निवास के रिसेप्शन हॉल में पहुंच गया। एक लंबा और तगड़ा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति द्वार पर पहरा दे रहा था। उसकी बाज जैसी आंखें सबको घूर रही थीं। साहिल परेशान नहीं था, इसके विपरीत उसके पीछे बीनी और अन्य लोगों ने अपने पूरे शरीर में एक ठंडक महसूस की, जैसे कि उन्हें एक रक्तपिपासु प्राचीन जानवर द्वारा निशाना बनाया जा रहा हो। विक्टर उसे बधाई देने के लिए जल्दी से ऊपर गया और कहा, कैप्टन लॉन्गर, ये मास्टर साहिल हैं।
पूरे एम्बर सिटी में केवल एक ही व्यक्ति था जिसे विक्टर कैप्टन लॉन्गर कहकर संबोधित करेगा। वह सभी लॉ एनफोर्सर्स का बॉस था, एरियन लॉन्गर। वह मेयर का दाहिना हाथ भी था। वह मेयर के अलावा अन्य लोगों के आदेशों का पालन नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, वह केवल उसी की बात सुनेगा जो मेयर बनेगा। एम्बर सिटी में एरियन का दर्जा विक्टर जैसे छोटे टीम कैप्टन की तुलना में बहुत ऊंचा था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह जो चाहे कर सकता था। क्या तुम शहर के गेट पर मुसीबत खड़ी कर रहे थे? एरियन ने साहिल को घूरते हुए पूछा। यदि एरियन एम्बर सिटी में किसी को भी इस तरह घूरता तो वे इतने डर जाते कि कमज़ोर हो जाते और खड़े नहीं रह पाते। मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता, साहिल ने शांति से कहा। वह दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखा रहा था। बुरा नहीं है बच्चे, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझसे इस तरह बात की है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने एम्बर सिटी में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की। तुम काफ़ी बहादुर हो। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम इसके बाद भी इतने सख्त रह सकते हो? एरियन ने अपने चेहरे पर आधी मुस्कुराहट के साथ कहा। ऐसी धमकी का सामना करते हुए साहिल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने दूसरे पक्ष को आधी मुस्कुराहट के साथ देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, और तुम वह हो जो ऐसा करने वाले हो? बच्चे, तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना है न? एम्बर सिटी में मुट्ठी भर लोग ही मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनमें से एक बन सकते हो? अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? साहिल तिरस्कारपूर्ण दिखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा? एरियन को लगा कि उसे उकसाया जा रहा है, इसलिए उसने अपनी जंगली आंखों से साहिल को घूरा। ऐसा लग रहा था कि वह अपने सामने के शिकार को आधा फाड़ने वाला है। विक्टर ने संघर्षरत उन दोनों के इतने करीब बहुत जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। वह किसी को भी नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक कैप्टन लॉन्गर थे और दूसरा मुख्य शहर की मध्यम या शीर्ष स्तर की ताकत का सीधा वंशज था। बीनी और थॉ के दिल उनके गले में थे। वे जानते थे कि उनके मास्टर कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन आखिरकार यह एम्बर सिटी थी। ये द स्पिरिट केज के 8 मुख्य शहरों में से एक था। यदि कैप्टन लॉन्गर लॉ एनफोर्समेंट टीम का कैप्टन बन सकता था और एम्बर सिटी में व्यवस्था बनाए रख सकता था तो उसे कम नहीं समझा जाना चाहिए। बकवास करना बंद करो अगर तुम लड़ सकते हो। तुम एक कुतिया की तरह लंबी बातें करते हो। साहिल ने एरियन को उकसाना जारी रखा। शहर के बाहर उसने जो ऊर्जा महसूस की थी वह इस एरियन व्यक्ति की नहीं थी। इसके बजाय वह कमरे के अंदर के मेयर की थी। साहिल के लिए एरियन की मामूली ताकत विक्टर के समान थी, शायद थोड़ी ही मजबूत। तुम खुद मुसीबत मांग रहे हो, एरियन ने शब्द दर शब्द कहा। ठीक जब वह साहिल को दिखाने वाला था कि वह क्या करने में सक्षम है, तभी पीछे के कमरे से एक आवाज़ आई। अरे मास्टर, साहिल को अंदर आने के लिए कहो। एरियन तुरंत अपने रास्ते में रुक गया और सम्मानपूर्वक जवाब देने के लिए मुड़ा, जी मेयर। फिर वह साहिल की ओर मुड़ा। जाओ बच्चे, मेयर अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। साहिल ने कंधे उचकाए और आगे बढ़ गया। जब वह एरियन के पास से गुजरा तो वह रुका और आदेश दिया, बीनी, थॉ, यहाँ बाहर मेरा इंतजार करो। चिंता मत करो, कोई तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि कोई तुम्हारे एक बाल को भी छूने की हिम्मत करेगा तो मैं उसकी खूनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद उसने अपना सिर झुकाकर एरियन की ओर देखा। स्पष्ट रूप से वह यह उसे निर्देशित कर रहा था। एरियन इतना पागल था कि वह अपने सामने वाले इस बच्चे को पीट पीट कर मार डालना चाहता था। एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम का कैप्टन लॉन्गर बनने के बाद से उसने ऐसी शिकायत कब झेली थी? अध्याय 2411। एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम कोई ऐसी ताकत नहीं थी जिसे कम करके आंका जाए। एक छोटी लॉ एनफोर्समेंट टीम में 12 सदस्य होते थे और टीम कैप्टन के साथ 13 सदस्य होते थे। फिर पूरी लॉ एनफोर्समेंट टीम में 108 छोटी टीमें शामिल होती थीं जिन्हें एक कैप्टन द्वारा प्रबंधित किया जाता था। एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम 108 छोटी टीमों से बनी थी और एरियन एकमात्र कैप्टन था। वह 1 लाख से अधिक सदस्यों वाली एलीट टीम्स का प्रबंधन करता था और कोई भी देख सकता था कि एरियन कितना शक्तिशाली था। बर्च, कैम्बल और विडेल्स फैमिलीज के अलावा अन्य ताकतों के प्रभारियों को जब भी वे उसे देखते थे सम्मानजनक होना पड़ता था। इसीलिए एरियन ने यह कहने की हिम्मत की कि एम्बर सिटी में मुट्ठी भर लोग ही हैं जो उसे नियंत्रित कर सकते हैं। उसके पास शक्ति और दर्जा था। बच्चे, बुरा नहीं है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। भविष्य में मुझे उम्मीद है कि तुमने साहिल को बाज जैसी आंखों से देखा होगा। साहिल ने अपने होंठ सिकुड़े और एरियन को एक ठंडी मुस्कान दिखाए। मुझे डराना बंद करो, मैं बहुत डरपोक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी भी देनी है। जो लोग उनमें से एक बाल को भी छुएंगे, शायद तुम अपनी शापित जान नहीं बचा पाओगे। ये कहने के बाद साहिल बिना सिर घुमाए रिसेप्शन हॉल में चला गया। वह देखना चाहता था कि एम्बर सिटी का मेयर कौन है। एरियन आग बबूला था लेकिन वह कुछ कह नहीं सका।
चूंकि मेयर ने कुछ नहीं कहा था, इसलिए वह वास्तव में साहिल और उसके लोगों के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सका। इस प्रकार वह केवल अपने अंदर के गुस्से को दबा सका। जब उसने अपना सिर विक्टर की ओर घुमाया तो विक्टर इतना डर गया कि वह घुटनों के बल गिर पड़ा। सी कैप्टन लॉन्गर, कृपया गुस्सा न हो, कृपया गुस्सा न हो। विक्टर बेहद डरा हुआ था। वह डरा हुआ था कि कैप्टन लॉन्गर इसका दोष उस पर मढ़ देंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या उसे दुख नहीं होगा? मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, विक्टर ने उदास महसूस किया। आज गेट 32 पर व्यवस्था बनाए रखने की मेरी बारी क्यों है? क्या ये बहुत अच्छा नहीं होता अगर यह एक दिन पहले या बाद में होता? कभी कभी जब आप बदकिस्मत होते हैं तो दुर्भाग्य हो सकता है, चाहे आप कितने भी सावधान क्यों न हों। अगर मैंने साहिल से ठीक से पूछा होता, उन गार्ड डॉग्स की बात सुनने के लिए इतना निर्णायक नहीं होता और साहिल को सुरक्षित रूप से शहर में भेज दिया होता, तो इसमें से कुछ भी नहीं होता और मैं इस स्थिति में नहीं पहुंचता। विक्टर बहुत पछता रहा था। हालांकि वह समय को पीछे नहीं मोड़ सकता था। एरियन ने विक्टर को नज़रअंदाज किया और अपनी आंखें बीनी और टीम पर टिका दी। बीनी और थॉ ने एरियन की ओर देखने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपने सिर एक तरफ झुका लिए। वास्तव में वे बेहद चिंतित थे। साहिल रिसेप्शन हॉल में दाखिल हुआ। कमरा बहुत बड़ा था और सजावट शानदार थी। यह एक चकाचौंध भरा नज़ारा था। एम्बर सिटी के चेहरे के रूप में मेज रेजिडेंस स्वाभाविक रूप से बहुत बदसूरत नहीं हो सकता था। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आया, साहिल ने ऊपर एक बूढ़े व्यक्ति को बैठे देखा। उसे यकीन था कि वह आदमी एम्बर सिटीज मेयर था। सच कहूं तो साहिल थोड़ा निराश था। वह एक मेयर है, लेकिन वह उतना शक्तिशाली नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैं उसे नष्ट कर सकता हूं, भले ही मैं अपनी 90% शक्ति दबा दूं। वह उस रहस्यमयी व्यक्ति की तुलना में बहुत कमतर है जिससे मैं मिला था। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं हैं। उस समय साहिल ने सोचा था कि वह रहस्यमयी व्यक्ति एम्बर सिटी से था। अध्याय 2412। अब ऐसा नहीं लग रहा था। आखिरकार मेयर पहले से ही एक शहर की सर्वोच्च युद्ध शक्ति था। जैसे ही साहिल एम्बर सिटी के मेयर का जायजा ले रहा था, सलम भी वही कर रहा था। ये युवक बहुत बुरा नहीं लग रहा है। मैं उसकी ताकत के बारे में कुछ नहीं बता सकता। शायद उसके पास अपनी शक्ति छिपाने के कुछ विशेष साधन हैं। जो कोई भी मुझसे छिप सकता है वह साधारण नहीं है। साहिल, मेरे दोस्त, कृपया बैठो, सलम ने इशारा किया। उसने एरियन की रिपोर्ट से साहिल का नाम पता कर लिया था। वह ये याद करने की कोशिश भी कर रहा था कि लेले की किस शीर्ष ताकत का उत्तराधिकारी खुराना उपनाम वाला है। हालांकि वह किसी के बारे में नहीं सोच सका। इसके बहुत सारे कारण हो सकते थे। सबसे पहले उसने युवा पीढ़ी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा वह इतने लंबे समय तक द स्पिरिट केज में रहा था कि वह अब लेले के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। दूसरे, साहिल वह सीधा वंशज हो सकता है जिसे एक ताकत गुप्त रूप से विकसित कर रही थी। शायद उसने कभी खुद को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया और इसीलिए कोई उसे नहीं जानता था। एक और कारण ये हो सकता है कि साहिल ने अपनी पहचान छिपाने के लिए जानबूझकर अपने नाम के बारे में झूठ बोला हो। क्या आप एम्बर सिटी के मेयर हैं? साहिल ने पूछा। हाँ, मैं एम्बर सिटी का वर्तमान मेयर सलम बर्च हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ से हो? आपको अभी यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ। मेरा अभी आपसे एक सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ईमानदारी से जवाब देंगे, मेयर सलम, साहिल ने रूखेपन से कहा। यह क्या है? सलम जिज्ञासु दिखा। वह साहिल की अशिष्टता से परेशान नहीं था। वह युवा था, तो जब उसके पास ताकत थी तो उसका ऐसा होना सामान्य था। पहले कौन युवा नहीं था? जब सलम युवा था तो वह भी वैसा ही था। उसने सोचा कि वह केवल भगवान के बाद दूसरे स्थान पर है और वह सबको नीचा देखता था। उसे यकीन था कि वह इतिहास रचने और चिरस्थायी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए लेला का छठा ओवरलॉर्ड बन सकता है। हालांकि वह इस विचार वाला अकेला नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया और उसके किनारों को घिस दिया गया, वह उस विचार को छोड़ देगा। क्या एम्बर सिटी में आपसे अधिक शक्तिशाली कोई है? साहिल ने यह सवाल इसलिए पूछा था कि वह जांच सके कि जिस रहस्यमयी व्यक्ति से वह आधे रास्ते में मिला था वह एम्बर सिटी से था या नहीं। ये साहिल के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आखिरकार द स्पिरिट केज में वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसे असहाय महसूस कराया था। जब उसे रहस्यमयी व्यक्ति द्वारा निशाना बनाया जा रहा था, तब साहिल ने अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत नहीं की और वह खुद को छिपाने के लिए केवल सिस्टम का उपयोग कर सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि दूसरा पक्ष उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसकी सुप्रीम लेवल 1 सोल पावर निश्चित रूप से रहस्यमयी व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं थी। साहिल ये जाने बिना अपना रहस्य उजागर नहीं करना चाहता था कि रहस्यमयी व्यक्ति मित्र है या शत्रु। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस हाँ या ना में उत्तर देना है, साहिल ने आग्रह किया। सलम हंसा और बोला, चूंकि तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वैसे भी यह कोई रहस्य नहीं है।
एम्बर सिटी को नियंत्रित करने वाली 3 ताकतें हैं और हम बारी बारी से मेयर बनते हैं। वर्तमान में मैं यहाँ सबसे शक्तिशाली हूँ और 2 ताकतों के प्रभारी मुझसे थोड़े कमज़ोर हैं। हालांकि यदि हमें लड़ना पड़ा तो बहुत सारे चर होंगे। भले ही मैं थोड़ा मजबूत हूँ, लेकिन यह मेरे लिए युद्ध के परिणाम को निर्देशित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब उसने ये कहा तो वह काफ़ी अहंकारी लग रहा था। हालांकि जब साहिल ने यह सुना तो वह जल्ला गया। ओल्ड मैन बर्च एम्बर सिटी का मेयर है, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह कितना शक्तिशाली था। उसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर वह रहस्यमयी व्यक्ति कौन था जिससे साहिल आधे रास्ते में मिला था, जो उसकी जासूसी कर रहा था? साहिल समझ नहीं सका। जब रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ तो वे एम्बर सिटी से बहुत दूर नहीं थे। अब सलम ने कहा कि वह शहर में सबसे शक्तिशाली है और अन्य 2 उसके लगभग समान हैं। हालांकि उसकी ताकत साहिल से बहुत कम थी। उस रहस्यमयी व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। अध्याय 2413। धन्यवाद मेयर सलम, साहिल ने विनम्रता से उत्तर दिया। ये बूढ़ा व्यक्ति अच्छा था। दिन के अंत में वह एम्बर सिटी का मेयर था, इसलिए वह उन बाहर के गर्म दिमाग वाले लोगों की तरह संकीर्ण सोच वाला नहीं था जो केवल शरीर से मजबूत और दिमाग से शून्य थे। साहिल हमेशा उन लोगों का सम्मान करता था जो उसका सम्मान करते थे। यदि सलम उसके जैसे अजनबी के साथ इस तरह का व्यवहार करता है तो स्वाभाविक रूप से साहिल को भी विनम्र होना ही था। साहिल, तुम बहुत दयालु हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ से हो? मुझे नहीं लगता कि तुम पहले यहाँ आए हो। मेयर सलम, एम्बर सिटी में यह वाकई मेरा पहला समय है। जहाँ तक मैं कहाँ से हूँ मैं आपको कुछ कारणों से नहीं बता सकता। कृपया मुझे क्षमा करें। साहिल सलम को सच बताना चाहता था, लेकिन अफसोस सलम उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसके पास झूठ बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सलम समझदार था। उसने सोचा कि साहिल लेले की किसी बड़ी ताकत द्वारा गुप्त रूप से विकसित किया गया उत्तराधिकारी है और उसने पहले कभी बाहर अपना चेहरा नहीं दिखाया है, इसलिए वह यह उजागर नहीं करना चाहता था कि वह कौन है। मैं समझता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे दोबारा नहीं पूछूंगा। यदि आपको भविष्य में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरे पास अभी भी एम्बर सिटी में कुछ अधिकार हैं। जब तक यह मेरी शक्ति के भीतर है मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। सलम द्वारा उसके प्रति सद्भावना व्यक्त करने पर साहिल आश्चर्यचकित था। मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं है तो एक मेयर ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसने मेरी ताकत देख ली? असंभव। साहिल ने इस जवाब को खारिज कर दिया। साहिल जानता था कि सिस्टम क्या कर सकता है। यहाँ तक कि वह शक्तिशाली रहस्यमयी व्यक्ति भी उसका रहस्य नहीं जानता था, तो सलम कैसे बताएगा? धन्यवाद मेयर सलम, मैं कुछ समय के लिए एम्बर सिटी में रहूंगा, इसलिए मुझे आशा है कि आप मेरा अच्छा ख्याल रखेंगे। साहिल ने उसे फिर से धन्यवाद दिया। तुम बहुत दयालु हो साहिल, तुम युवा और होनहार हो, इसलिए तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मेरे पास आ जाना। दोनों ने कुछ देर खुशी खुशी बातें की। जहाँ तक साहिल द्वारा एम्बर सिटी के फाटकों पर मुसीबत खड़ी करने की बात थी, सलम ने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। यह ऐसा था जैसे उसे इस बारे में पता ही ना हो। सलम साहिल को एक छोटे निवेश के रूप में देख रहा था। ये बस एक छोटी सी बात थी। अब जब वह बूढ़ा हो गया था और एक लंबा जीवन जी चुका था, तो वह जब भी साहिल जैसे ऊर्जा से भरे किसी व्यक्ति को देखता था तो उसे एक युवा के रूप में अपनी याद आ जाती थी। एरियन ने जो कहा उसके अनुसार साहिल केवल 2 शब्दों के साथ एक लॉ एनफोर्समेंट टीम और 100 से अधिक सिटी गार्ड्स को आसानी से संभाल सकता था। तो उसकी सोल पावर निश्चित रूप से लेले की युवा पीढ़ी के बीच अलग दिखती थी। इसके अलावा उसके पास खुद को छिपाने के साधन थे। जब वह वहां बाहर था तो वह लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन एरियन लॉन्गर से बिल्कुल भी परेशान नहीं था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए साहिल को निश्चित रूप से प्रमुख ताकतों में से एक द्वारा गुप्त रूप से विकसित किया गया होगा। ये व्यक्ति निश्चित रूप से सभी ताकतों का मुख्य आधार बनेगा। वह उन सभी का वास्तविक नियंत्रक भी बन सकता है। बर्च फैमिली के पास एक पार्शल ओवरलॉर्ड ग्रैंड मास्टर था और उनकी शक्ति भी लेलर में शीर्ष पर थी। 5 लेलर रूलर्स के अलावा ऐसा कोई नहीं था जिसकी खुशामद की जाए। हालांकि एक और दुश्मन होने की तुलना में एक और दोस्त होना बेहतर होगा। अगर उसने आज साहिल को दंडित किया तो साहिल के पीछे की ताकत भविष्य में उसके पास आएगी। वह परेशानी भरा होगा। भले ही बर्च फैमिली डरी नहीं थी, लेकिन मुसीबत न खड़ी करना ही बेहतर होगा। जब भी 2 बड़ी ताकतें टकराती थीं तो दोनों पक्षों का हारना निश्चित था। इसे ध्यान में रखते हुए सलम ने साहिल के लिए चीज़ें मुश्किल नहीं की। बेशक अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो साहिल को सलम को यह दिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि वह कौन था। द स्पिरिट केज में एक ओवरलॉर्ड सोल पावर अजेय थी। भले ही लेलर में बर्च फैमिली के सभी लोग अपनी शक्ति मिला दें, फिर भी वे साहिल के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते थे। साहिल को बर्च फैमिली को आसानी से हराने के लिए अपने क्लोन्स का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। यह एक ओवरलॉर्ड और ओवरलॉर्ड रेल्म से नीचे के किसी भी व्यक्ति के बीच का अंतर था।
दोनों के बीच के अंतर को लोगों की संख्या बढ़ाकर पूरा नहीं किया जा सकता था। मेयर सलीम, अगर और कुछ नहीं है तो मैं विदा लूंगा। मैं अभी एम्बर सिटी पहुंचा हूं, इसलिए मुझे बसने के लिए कहीं जगह ढूंढनी होगी। साहिल ने विदा लेने के लिए अपने हाथ जोड़े। अध्याय 2414। उसने वह हासिल कर लिया था जो वह यहाँ करना चाहता था। वह एम्बर सिटी की सामान्य स्थिति को समझ गया था। ये बस ठीक ठाक ही थी। यदि सलम सच बोल रहा था तो साहिल अभी एम्बर सिटी को आसानी से नष्ट कर सकता था। यदि सभी मुख्य शहर ऐसे ही थे तो एम्बर सिटी में ऐसी कोई जगह नहीं थी जो उसे रोक सके। फिर भी वह रहस्यमयी व्यक्ति साहिल के दिल में एक गांठ बन गया था। इसलिए उसने बहुत अधिक बेलगाम होने की हिम्मत नहीं की। बसने के लिए जगह ढूंढना आसान है। मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तुम बाद में अपनी पसंद चुन सकते हो। तुम जो चुनोगे मैं वह तुम्हें दे दूंगा। ये कुछ भी नहीं है। सलम ने उदारतापूर्वक प्रस्ताव दिया। जरूरत नहीं है। नहीं धन्यवाद मेयर सलम, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपका घर कैसे चाह सकता हूँ? मैं इसे खुद सुलझा सकता हूँ, धन्यवाद। साहिल ने जल्दी से उसे मना कर दिया। वह न केवल रहने के लिए घर खरीद रहा था बल्कि वह इसे लैविश पॉइंट्स के लिए कर रहा था। एम्बर सिटी जैसे मुख्य शहर में हर घर महंगा होगा। वे सभी लैविश पॉइंट्स थे। चूंकि साहिल यहाँ लंबे समय तक रहना चाहता था इसलिए वह कुछ और भी खरीदना चाहता था। ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक घर है। आपके और मेरे लिए ये केवल एक सांसारिक वस्तु है। मेयर सलीम, मैं इसका खुद ख्याल रख सकता हूँ, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। साहिल ने सलीम को फिर से मना कर दिया। चूंकि तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें और मजबूर नहीं करूँगा। सलीम बस लापरवाही से ऐसा कह रहा था। एक सीधा वंशज जिसे गुप्त रूप से विकसित किया गया था, उसके पास पैसे की कमी कैसे होगी? उसके पास उपयोग करने के लिए संसाधनों के ढेर हो सकते हैं। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद मेयर सलीम। साहिल, तब मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। यदि तुम्हारे पास एम्बर सिटी में करने के लिए कुछ न हो तो तुम आकर इस बूढ़े आदमी से बात कर सकते हो। कोई समस्या नहीं, मैं निश्चित रूप से आऊंगा। साहिल सहमत हो गया। फिर वह जाने के लिए मुड़ा। बीनी और अन्य लोग बाहर उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। यह एम्बर सिटी का मेयर्स रेजिडेंस था जो द स्पिरिट केज के 8 मुख्य शहरों में से एक था। वायर और सोल जैसे प्रथम और द्वितीय श्रेणी के शहर कभी तुलना नहीं कर सकते थे। जो कोई भी एम्बर सिटी का मेयर बन सकता था वह निश्चित रूप से लेले की सबसे अच्छी ताकत से था। भले ही बीनी और अन्य लोगों ने अनुमान लगाया था कि साहिल भी उनमें से एक था, लेकिन क्या होगा अगर वह नहीं था? यदि मास्टर साहिल ने एम्बर सिटी के मेयर को नाराज किया तो उन्हें क्या करना चाहिए? जब वे प्रताड़ित महसूस कर रहे थे तब साहिल प्रकट हुआ। मास्टर साहिल, मास्टर साहिल! बीनी और थॉर एक ही समय में उत्साह से चिल्लाए। उन्होंने साहिल को देखा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह वैसा ही दिख रहा था जैसा वह अंदर जाते समय दिख रहा था, उन्होंने मन ही मन राहत की सांस ली। साहिल ने जवाब में उन दोनों की ओर सिर हिलाया। जैसे ही वह एरियन की ओर बढ़ा, सलीम ने रिसेप्शन हॉल के अंदर से कहा, अरे मास्टर साहिल से माफ़ी मांगो। वह कुछ समय के लिए एम्बर सिटी में रहेंगे और तुम एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन हो, इसलिए तुम भविष्य में एक दूसरे को काफ़ी बार देखोगे। उनके साथ ऐसा व्यवहार न करो जैसे वह तुम्हारे दुश्मन हों। एरियन हैरान रह गया। 2 से 3 सेकंड के बाद वह होश में आया। मैं इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, सलीम ने जारी रखा, क्या तुम अब मेरी अवज्ञा कर रहे हो? जी मेयर, एरियन ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया। फिर उसने साहिल की ओर देखा और अपने दिल की असंतुष्टि को दबाते हुए जोर देकर कहा, मुझे खेद है। अध्याय 2415। एरियन की माफ़ी ने बीनी और अन्य लोगों की आंखें फाड़ दीं। उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव थे। भले ही एरियन अस्वाभाविक लग रहा था और वह ऐसा अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इससे साबित हुआ कि मास्टर साहिल कितने अद्भुत थे। ये द स्पिरिट केज के 8 मुख्य शहरों में से एक में एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम का कैप्टन लॉन्गर था। मेयर के अलावा वह एम्बर सिटी में लगभग अजेय था। मेयर पूरे एम्बर सिटी में सबसे अधिक अधिकार रखने वाला व्यक्ति भी था। यदि बीनी और अन्य लोगों को अपने मास्टर की पहचान के बारे में संदेह था तो वे अब निश्चित थे कि उनके पीछे लेले की शीर्ष ताकतों में से एक थी। अन्यथा एम्बर सिटी का मेयर इतना विनम्र नहीं होता और यहाँ तक कि लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन को माफ़ी मांगने के लिए भी नहीं कहता। शायद मास्टर साहिल के पीछे की ताकत एम्बर सिटी के मेयर के पीछे की ताकत को जानती थी। शायद वे काफ़ी करीब भी थे। यदि नहीं तो उसे ऐसा व्यवहार नहीं मिलता। बीनी और अन्य लोगों को आखिरकार राहत मिली। उनके मास्टर का दर्जा जितना ऊंचा होगा वे उतने ही खुश होंगे। आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अपने लोगों को अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकते हैं। स्थिति जाने बिना निष्कर्ष निकालना बंद करें। यह अच्छा नहीं है। साहिल के ऐसा कहने के बाद वह बिना पीछे मुड़े मेयर्स रेजिडेंस से बाहर निकल गया। बीनी और अन्य लोग जल्दी से उसके पीछे हो लिए।
इस क्षण विक्टर जो अपने घुटनों पर था, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। कुछ ही समय बाद वह लंगड़ा होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे चक्कर आने लगे। ओह नहीं, मैं बर्बाद हो गया। साहिल का दर्जा इतना ऊंचा है कि यह भयानक है। यहाँ तक कि मैं अभी उनके प्रति इतने विनम्र हैं। इसके अलावा कैप्टन लॉन्गर को भी उनसे माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन मैं उन्हें बंद करना चाहता था। क्या मैं मौत नहीं मांग रहा हूँ? अब विक्टर इस बात की चिंता नहीं कर रहा था कि वह लॉ एनफोर्समेंट टीम के टीम कैप्टन के रूप में अपनी नौकरी रख सकता है या नहीं। इसके बजाय वह इस बात से चिंतित था कि क्या वह अभी भी जीवित रह सकता है। वह मरने वाला था तो किसे परवाह है अगर उन्होंने उसे मेयर बना दिया। लॉ एनफोर्समेंट के टीम कैप्टन की तो बात ही छोड़िए, एक बार जब वह मर गया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। विक्टर तनाव बर्दाश्त नहीं कर सका और बेहोश हो गया। एरियन ने साहिल की पीठ को घूर कर देखा। जब साहिल आखिरकार नज़र से ओझल हो गया तो वह मुड़ा और रिसेप्शन हॉल में चला गया। अंदर जाने के बाद उसने सलम को वहां बैठे देखा। मेयर, वह बच्चा कौन था? उसकी पहचान क्या है? एरियन ने सीधे पूछा। वह बहुत दुखी था जब उसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। उसके बाद उसने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यदि मेयर चाहते थे कि वह माफ़ी मांगे तो कोई कारण ज़रूर होगा। साहिल उतना सरल नहीं हो सकता जितना वह दिखता था। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। सलम ने अपना सिर हिलाया। एरियन इस उत्तर को स्वीकार नहीं कर सका। आपको कोई अंदाज़ा नहीं है और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं उससे माफ़ी मांगूं? क्या आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं? मेयर, आप मुझसे मजाक नहीं कर रहे हैं, है न? एरियन के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। अध्याय 2416। इसमें मजाक करने जैसा क्या है? मैं सच में नहीं जानता। मैंने साहिल से पूछा लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। तो फिर आपने मुझे उससे माफ़ी मांगने के लिए क्यों कहा? मैं पहले से ही इतना दयालु हूं कि मैंने उसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए। एरियन लॉन्गर ने कब ऐसे किसी अरे गहरे से माफ़ी मांगी है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, एरियन गुस्से में बोला। अरे, तुम केवल सतह को नहीं देख सकते। मैं शायद नहीं जानता कि साहिल कौन है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह सरल नहीं है। उसके पास इतनी कम उम्र में इतनी मजबूत सोल पावर है कि वह लेले की युवा पीढ़ी के बीच भी अलग खड़ा होगा। सलम के बोलना खत्म करने के बाद उसने एरियन की ओर देखा जो अभी भी गुस्से में था। वह मुस्कुराया, उसे नज़रअंदाज किया और खुद से कहना जारी रखा, इसके अलावा साहिल ने कहा कि किसी कारण से वह अपनी पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं कर सकता। इसलिए मेरा अनुमान है कि वह संभवतः किसी निश्चित प्रमुख ताकत द्वारा गुप्त रूप से विकसित किया गया उत्तराधिकारी है। इसके अलावा उसके पास भविष्य में वास्तविक नियंत्रक बनने का अवसर हो सकता है। उसने सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा नहीं दिखाया है, इसलिए वह खुद का खुलासा नहीं कर सकता। यदि तुम उसे नाराज करते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि वह सत्ता प्राप्त करने के बाद तुम्हें छोड़ देगा? ये सुनकर एरियन के दिल का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। यदि साहिल का ये दर्जा था तो वह वास्तव में उसे नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सलम ने जिन शीर्ष ताकतों का जिक्र किया था वे पार्शल ओवरलॉर्ड्स वाली ताकतें थीं। तो द स्पिरिट केज के मुख्य शहर में एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम के एक कैप्टन से निपटना उनके लिए बहुत आसान काम होगा। हालांकि एरियन ने फिर भी जिद में कहा, यह सिर्फ आपका अनुमान है न? ये सच नहीं भी हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं 90% सही हूँ। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। एरियन अभी भी जिद्दी था। अरे, साहिल उस आत्मविश्वास का नाटक नहीं कर सकता जब उसने कहा कि वह तुम्हें मारना चाहता है। वह तुम्हें मार सकता है और मार देगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें बस भविष्य में उसके साथ अपने संबंधों को जितना संभव हो सके सुधारने का रास्ता ढूंढना चाहिए। उसे नाराज करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बेशक अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी मैंने वही कह दिया है जो मुझे कहना चाहिए था। ये तुम पर निर्भर है कि तुम क्या करना चाहते हो। यदि साहिल एक दिन तुम्हारे लिए आता है तो बस मुझसे मदद मत मांगना। एरियन ने साहिल द्वारा पास से गुजरते समय कही गई बात को याद किया। उसने एरियन को सावधान रहने के लिए कहा था वरना वह अपनी जान गंवा देगा। वह तिरस्कारपूर्ण व्यवहार, वह घृणास्पद अभिव्यक्ति और हत्या के इरादे के संकेत वाली आंखें। साहिल वास्तव में कैप्टन लॉन्गर को नीचा देख रहा था। उस समय वह गुस्से से इतना चकरा गया था कि वह साहिल को सबक सिखाना चाहता था। अब पीछे मुड़कर देखने पर एरियन भाग्यशाली था कि मेयर ने उसे समय रहते रोक दिया, अन्यथा परिणाम अप्रत्याशित होते। मेयर, तब मुझे क्या करना चाहिए? जब एरियन ने यह सवाल पूछा तो इससे पता चला कि वह सलम पर विश्वास करता था और पूरी तरह से झुक गया था। क्या साहिल ने यह नहीं कहा था कि वह कुछ समय के लिए एम्बर सिटी में रहना चाहता है? लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन के रूप में तुम उसकी कुछ परेशानियों को सुलझाने में मदद करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हो और उस पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हो। मैं उसे कभी यहाँ बुलाऊंगा ताकि तुम सभी गलतफहमियों को दूर कर सको, सलम ने सुझाव दिया। मैं समझ गया।
धन्यवाद मेयर। एरियन ने सलम को झुककर प्रणाम किया। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। यह अच्छा है कि तुम इसे खुद समझ सकते हो। अरी, एम्बर सिटी में तुम्हारा दर्जा वाकई बहुत ऊंचा है, लेकिन लेले के भीतर तुम्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है। शायद तुम यहाँ कई सालों से ऊंचे पद पर हो, इसलिए तुम्हें दूसरों को नीचा देखने की आदत है। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह बहुत खतरनाक है और साहिल की घटना तुम्हारे लिए एक चेतावनी हो सकती है। आपके सुझावों के लिए धन्यवाद मेयर। ठीक है, जाओ, साहिल के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का रास्ता ढूंढो। तुम भविष्य में मुझे धन्यवाद दोगे। सलम ने अपना हाथ हिलाया। जी मेयर। एरियन भारी मन से चला गया। अब उसका मन विचारों से भरा था। मैं साहिल से कैसे संपर्क कर सकता हूं और उसके साथ एक अच्छा रिश्ता कैसे बना सकता हूं। वह जानता था कि मेयर सही थे। वह इस जमीन के छोटे से टुकड़े पर बहुत लंबे समय से अजेय रहा था। वह विनम्र होना भूल गया था। यदि आज मेयर आसपास नहीं होते और उसे इसे संभालना पड़ता, तो वह निश्चित रूप से साहिल को नाराज कर देता और शायद उसे अपाहिज भी कर देता। फिर जो उसका इंतजार कर रहा होता, वह एक पार्शल ओवरलॉर्ड वाली शीर्ष ताकत द्वारा लाया गया राक्षसी गुस्सा हो सकता था। भले ही एम्बर सिटी में लॉ एनफोर्समेंट टीम के 1 लाख से अधिक एलीट हों और भले ही वे साहिल के पीछे की ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दें, वे बस चींटियों का एक घोंसला ही होंगे। कोई भी उन्हें आसानी से मिटा सकता है। सब कुछ सोचने के बाद एरियन पस्त हो गया। वह दरवाजे से बाहर निकला और विक्टर को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा। वह आदमी ही अपराधी था, इसलिए एरियन को उसका जीवन नर्क बना देना चाहिए। इसलिए वह पास गया, नीचे झुका और विक्टर की एक टांग पकड़कर उसे मेज रेजिडेंस के गेट की ओर घसीटने लगा। अध्याय 2417। साहिल के बीनी और अन्य लोगों के साथ मेज रेजिडेंस छोड़ने के बाद उसे ठहरने के लिए एक लग्जरी इन मिला। फिर उसने उन दोनों को अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया। बीनी घर खरीदने की प्रभारी थी। वह उनकी आवास समस्या को हल करने के बाद ही वास्तविक दुनिया में वापस जा सकता था। दूसरी ओर थॉ स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्रकार के कीमती ट्रेजर्स प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार था। अब साहिल को कुछ और लैविश पॉइंट्स की जरूरत थी। उसे अपनी सोल पावर को सुप्रीम लेवल 10 तक अपग्रेड करना था। वह जानना चाहता था कि जब उसकी सोल पावर सुप्रीम लेवल 10 तक पहुंच जाएगी तो क्या वह रहस्यमयी व्यक्ति को चुनौती दे सकता है, या उसे एंशिएंट ओवरलॉर्ड रैंक में अपग्रेड करना चाहिए। साहिल को कोई अंदाजा नहीं था कि रहस्यमयी व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। वैसे भी उसे लगा कि उसकी सुप्रीम लेवल 1 सोल पावर उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी आवास खोज पूरी कर ली थी और पहाड़ों के पास एक नई जगह पर जाने के लिए इन छोड़ दिया। क्षेत्र बहुत बड़ा था, तो निश्चित रूप से कीमत सस्ती नहीं थी। द स्पिरिट केज में केवल 8 मुख्य शहर थे और फिर भी वे अर्थ पर सोमोलैंड में कैपिटल सिटी और स्प्रिंगफील्ड जैसे सुपर शहरों के बराबर थे। इसलिए कीमत स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंची थी। इस घर को खरीदने से साहिल को बहुत सारे लैविश पॉइंट्स मिले। उच्च स्तर का अनुभव करने के बाद उसने बीनी से एक उपयुक्त घर की तलाश जारी रखने और उसे सीधे खरीदने के लिए कहा जब तक कि वह सही लगे। इस बीच थॉ को उसके लिए एक संदेश मिला। एम्बर सिटी में हाल ही में ट्रेजर्स की कीमत अचानक आसमान छू गई। कुछ कई गुना बढ़ गए, जबकि कुछ 10 गुना से अधिक बढ़ गए। उसने कारण का पता नहीं लगाया था। हालांकि यदि वे अभी ट्रेजर्स खरीदते हैं तो यह इसके लायक नहीं होगा। साहिल को इसकी परवाह नहीं थी कि यह इसके लायक है या नहीं। कीमत में वृद्धि उसके लिए एक अच्छी चीज थी। वह एक ही उत्पाद पर जितना अधिक पैसा खर्च करेगा, उसे उतने ही अधिक लैविश पॉइंट्स मिल सकते थे और वह उतना ही खुश होगा। इसलिए उसने थॉ को तुरंत उन्हें खरीदने के लिए कहा, चाहे कीमत कितनी भी अधिक क्यों ना हो। थॉ को साहिल के इरादे समझ नहीं आए, लेकिन चूंकि उसके मास्टर ने ऐसा कहा था, उसे बस आज्ञा माननी थी। उन दोनों की मदद से द स्पिरिट केज में पैसा खर्च करने के साथ साहिल वास्तविक दुनिया में वापस जाने की भी तैयारी कर रहा था। उसकी अगली योजना सीलिया और अन्य लोगों के साथ अर्थ लौटने की थी। इतने लंबे समय तक बाहर रहने के बाद वापस जाने और एक नज़र देखने का भी समय आ गया था। साहिल ने बीनी और थॉ को इस बारे में सूचित किया। वह एकांत में जाने ही वाला था कि उसे एक सरप्राइज गेस्ट मिला। ये व्यक्ति एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम का कैप्टन एरियन लॉन्गा था। बहुत समय पहले मेज रेजिडेंस में उन दोनों के बीच थोड़ा विवाद हुआ था। अंततः यह एरियन की माफी के साथ समाप्त हुआ। वास्तव में साहिल ने इसे दिल पर नहीं लिया। हालांकि एरियन ने माफी मांग ली थी, लेकिन यह मेयर सलम के आदेश पर था और उसने ऐसा स्वेच्छा से नहीं किया था। फिर भी साहिल के लिए सलम बस एक मामूली पात्र था। एरियन की तो बात ही छोड़िए। ये जानने के बाद कि एम्बर सिटी में सबसे शक्तिशाली सलम था, साहिल को पूरी तरह से राहत मिली और उसने बीनी और थॉ से बिना किसी रोक टोक के अपना काम करने को कहा। उनके सामने आने वाली सभी परेशानियों के लिए साहिल वहां होगा। साथ ही बीनी और थॉ ने देखा कि एम्बर सिटी में उनके मास्टर के प्रति कितने विनम्र थे। इसलिए अपने मास्टर के समर्थन के साथ वे एम्बर सिटी में जो चाहे कर सकते थे।
अध्याय 2418। साहिल ने आखिरकार एरियन से मिलने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि लॉ एनफोर्समेंट टीम का कैप्टन लॉन्गर, जो एम्बर सिटी में सब कुछ नियंत्रित करता था, क्या चाहता है। मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ बदला लेने आया है। हॉल में एरियन त्योरियां चढ़ाकर वहां खड़ा था। पता नहीं वह क्या सोच रहा था। पैरों की आहट सुनकर एरियन ने अपना सिर घुमाया। जब उसने साहिल को देखा तो वह जल्दी से पास आया और विनम्रता से बोला, नमस्ते मास्टर साहिल। पिछली बार मैं असम्मानजनक था। कृपया मुझे क्षमा करें मास्टर साहिल, और इसे दिल पर न लें। जैसे ही वे मिले, एरियन बहुत सम्मानजनक था और उसने खुद को बहुत विनम्र बना लिया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं कैप्टन लॉन्गर? ये बस एक गलतफहमी है और मैं इसके बारे में सब कुछ पहले ही भूल चुका हूँ, साहिल ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। आज उसकी मुस्कान पिछली बार मेज रेजिडेंस में दिखाई गई मुस्कान से अलग थी। पिछली बार उसकी मुस्कान ने दूसरों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी थी, लेकिन इस बार ये बसंत की हवा की तरह थी। साहिल के जीवन का उद्देश्य उन लोगों के साथ और भी अधिक सम्मान के साथ व्यवहार करना था जो उसे सम्मान दिखाते थे। चूंकि एरियन ने अपना रुख नर्म कर लिया था, इसलिए वह उससे कठोरता से बात नहीं करेगा। मास्टर साहिल, आप वास्तव में एक बड़े परिवार से हैं। आपका तरीका सामान्य लोगों के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। इसके विपरीत, मैं एरियन लॉन्गर आपको अपने तुच्छ पैमाने से आंक रहा था। मैं बस बहुत ज्यादा सोच रहा था। कैप्टन लॉन्गर, आप मेरे बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं। दोनों ने कुछ औपचारिकताएं साझा की और साहिल सीधे मुद्दे पर आ गया। क्या मैं जान सकता हूं कि आप आज यहाँ क्यों हैं कैप्टन लॉन्गर? मास्टर साहिल, आपको अंदाजा नहीं है। जब से उस दिन मेज रेजिडेंस में मेरा आपके साथ विवाद हुआ है, मैं पूरी रात सो नहीं सका। आज आखिरकार मैंने आपसे फिर से माफी मांगने और अपनी गलती स्वीकार करने का साहस जुटाया है। एरियन ने अपने चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी के साथ उत्तर दिया। उसे माफी मांगने की आदत नहीं थी। ये पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ किया था। कैप्टन लॉन्गर, मैंने आपसे कहा है कि मैं पिछली बार जो हुआ उससे पहले ही भूल चुका हूं। मुझसे विशेष रूप से माफी मांगने के लिए आने की कोई आवश्यकता नहीं है, साहिल ने सुस्ती में कहा। उसे एरियन की माफी की उम्मीद भी नहीं थी। उसने सोचा था कि एरियन यहाँ फिर से मुसीबत शुरू करने आया है। ऐसा लग रहा था कि यह सलम का आदेश था। मास्टर साहिल, आपसे माफी मांगने के अलावा मुझे आपसे कुछ काम भी है। यह क्या है? मैंने देखा कि आपके सर्वेंट्स हर जगह रियल एस्टेट की तलाश कर रहे थे। मैं इतने सालों से एम्बर सिटी में लॉ एनफोर्समेंट टीम का कैप्टन रहा हूं। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास काफी रियल एस्टेट है। इसके अलावा उन सभी का स्थान बहुत अच्छा है। चूंकि आपको उनकी जरूरत है, मैं आपको कुछ दे दूंगा। मैं इसे आपके लिए मुआवजे के रूप में मानूंगा, एरियन ने कहा। वास्तव में उसके पास न केवल बहुत सारी प्रॉपर्टीज थीं, बल्कि बहुत सारे ट्रेजर्स भी थे। हालांकि बहुत समय पहले 5 लेलर रूलर्स में से एक, एम्प्रेस एलोरा, ट्रेजर्स इकट्ठा करने के लिए एम्बर सिटी आई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इसका अधिकांश हिस्सा योगदान दिया। उसके पास अब बहुत अधिक ट्रेजर्स नहीं थे, इसलिए उसने उन्हें लापरवाही से देने की हिम्मत नहीं की। न केवल उससे, बल्कि एम्प्रेस एलोरा ने पूरे एम्बर सिटी और यहाँ तक कि अन्य 7 मुख्य शहरों से भी ट्रेजर्स इकट्ठा किए थे। इसलिए शेष ट्रेजर्स मूल के 30% से कम थे। नतीजतन हाल ही में 8 प्रमुख शहरों में विभिन्न स्वर्ग और पृथ्वी के ट्रेजर्स की कीमतें आसमान छू गई हैं। कुछ तो 10 गुना से भी अधिक बढ़ गए हैं। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के शहरों के कई व्यापारियों को व्यावसायिक अवसरों का आभास हुआ, इसलिए उन्होंने पागलों की तरह ट्रेजर्स खरीदे और उन्हें ऊंची कीमतों पर बेचने के लिए मुख्य शहरों में भेज दिया, जो भाग्य बनाने के लिए तैयार थे। बिल्कुल नहीं, मैं केवल मनोरंजन के लिए घर खरीद रहा था। मैं इतने सारे घरों में रह भी नहीं सकता, इसलिए वे केवल निवेश हैं। मैं आपके घर कैसे ले सकता हूँ? साहिल ने तुरंत एरियन को मना कर दिया। वह लैविश पॉइंट्स के लिए घर खरीद रहा था। यदि नहीं, तो उसे इतने सारे घरों की क्या जरूरत होगी? यदि एरियन उसे घर देना चाहता था तो उसे कोई लैविश पॉइंट्स नहीं मिलते। उसका क्या फायदा था? मास्टर साहिल, कृपया इसे ले लें। यदि आप नहीं लेंगे तो मैं निश्चिंत नहीं हो सकता, एरियन ने कहा, जिससे साहिल के लिए मुश्किल हो गई। पिछली बार जो हुआ उसके बाद वह साहिल की हर हरकत पर नजर रख रहा था। ये जानने के बाद कि उसके सर्वेंट्स हर जगह रियल एस्टेट की तलाश कर रहे थे, उसने सोचा कि यह साहिल का शौक है। इसलिए उसने तुरंत साहिल के लिए बहुत मूल्यवान सैकड़ों उच्च गुणवत्ता वाली प्रॉपर्टीज तैयार की। वह साहिल की पसंद को आकर्षित करना चाहता था और इसका उपयोग अपनी गलतफहमी को दूर करने के लिए करना चाहता था। कैप्टन लॉन्गर, यदि आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। मैं बाजार मूल्य के अनुसार प्रॉपर्टीज के लिए भुगतान करूंगा। आपका क्या विचार है? साहिल ने अचानक कहा, उसकी आंखें चमक उठीं। अध्याय 2419। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ, आपके साथ सौदा करने नहीं, मास्टर साहिल। बिना सोचे समझे एरियन ने तुरंत साहिल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, तो वह साहिल के साथ अपने घर का सौदा कैसे कर सकता था। ठीक है, सच बताऊं तो कैप्टन लॉन्गर, मुझे वास्तव में ट्रेजर्स और घर इकट्ठा करना पसंद है। जब तक आप उन्हें मुझे बेचते हैं, वे मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होंगे और हम दोस्त बन जाएंगे। न केवल मैं अतीत के बारे में भूल जाऊंगा, बल्कि यदि आपको भविष्य में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मेरे पास आ जाना। आपका क्या विचार है? साहिल ने चमकती आंखों के साथ कहा। इस क्षण एरियन उसे चमकदार लैविश पॉइंट्स की तरह लग रहा था। साहिल का मानना था कि एरियन के दर्जे के साथ जो चीज़ें वह उसे देना चाहता था वे सस्ती नहीं होनी चाहिए, इसलिए यदि साहिल उन्हें खरीदता है तो उसे बहुत सारे लैविश पॉइंट्स मिल सकते थे। एरियन उन्हें उसके पास लाया था, इसलिए उन्हें न लेना बेकार होगा। एरियन ने साहिल के गंभीर चेहरे की ओर देखा। साहिल ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह मजाक कर रहा हो, इसलिए एरियन थोड़ा प्रभावित हुआ। यहाँ आने का उसका उद्देश्य मूल रूप से साहिल के साथ गलतफहमी को दूर करना था, ताकि साहिल किसी उपयुक्त क्षण में उससे हिसाब चुकता न करे। साहिल जैसी शक्तिशाली ताकत द्वारा गुप्त रूप से विकसित किए गए अधिकांश सीधे उत्तराधिकारी संकीर्ण सोच वाले होते थे और बदला लेते थे। एरियन नहीं चाहता था कि ऐसा हो और वह ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, इसलिए यही कारण था कि उसने साहिल को ढूंढने का साहस जुटाया। चाहे वह कोई भी तरीका इस्तेमाल करे, सबसे अच्छा यही होगा कि वह परिणाम प्राप्त कर सके जो वह चाहता था। बेशक साहिल जैसे किसी व्यक्ति के साथ दोस्त बनना एरियन की हर इच्छा होगी। मास्टर साहिल, चूंकि आपने ऐसा कहा है, तो अगर मैं दोबारा मना करूं तो यह अपमानजनक होगा, इसलिए मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहते हैं। एरियन ने सहमत होने से पहले केवल एक पल के लिए सोचा। हाँ, समझदार लड़का। कैप्टन लॉन्गर, अब तुम मेरे दोस्त हो। अतीत का जिक्र दोबारा मत करना। अगर तुम्हें भविष्य में मेरी ज़रूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आना, साहिल ने जोरदार ठहाके के साथ कहा। आपका दोस्त बनना सम्मान की बात है मास्टर साहिल। अगर आपको एम्बर सिटी में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं। मैं दूसरी जगहों पर ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करूंगा, लेकिन एम्बर सिटी में लोग अभी भी मेरा सम्मान करते हैं। हम सब दोस्त हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एरियन भी मुस्कुराया। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराहट दी और अपनी शिकायतों को मिटा दिया। हालांकि उसका एरियन के साथ थोड़ा विवाद था, लेकिन इससे उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा एरियन ने 2 बार माफ़ी मांगी, इसलिए साहिल इतना संकीर्ण सोच वाला नहीं होगा और इस पर अड़ा नहीं रहेगा। वास्तव में भले ही एरियन इस बार माफ़ी मांगने नहीं आया होता, जब तक उसने भविष्य में साहिल को परेशान नहीं किया होता, साहिल वैसे भी उसके साथ कुछ नहीं करता। यह मुलाकात केवल आश्वासन के लिए थी और इसीलिए एरियन आया था। मेज रेजिडेंस छोड़ने के बाद उसने शांत होने के बाद इसके बारे में लंबे समय तक सोचा। उस समय साहिल के प्रदर्शन और मेयर सलम ने जो कहा था, उसके साथ मिलकर उसने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, वह उतना ही घबरा गया। साहिल जैसे युवा मास्टर को नाराज करना काफ़ी तनावपूर्ण था। भले ही सलम इस स्तर पर उसकी रक्षा कर सके, लेकिन क्या होगा अगर साहिल भविष्य में सत्ता संभाल ले? उस समय सलम के शब्द उपयोगी नहीं हो सकते थे। पछताने से सावधान रहना बेहतर था। एरियन जुआ खेलना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह बस एम्बर सिटी में सुरक्षित रूप से लॉ एनफोर्समेंट का कैप्टन बने रहना चाहता था। इसलिए भले ही सलम ने कहा कि वह साहिल को उन दोनों के बीच की शिकायतों को दूर करने के लिए आमंत्रित करेंगे, एरियन को लगा कि वह इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। वह जानता था कि उसे कुछ करना ही होगा। वह इंतजार नहीं कर सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। साहिल के पास आने से पहले एरियन ने पहले ही कई संभावनाओं के बारे में सोच लिया था। उसे नीचा दिखाया जा सकता था, मजाक उड़ाया जा सकता था, उपहास किया जा सकता था या अपमानित भी किया जा सकता था। अंत में उसे उम्मीद नहीं थी कि साहिल इतना मिलनसार होगा। वह पिछली बार की तरह अहंकारी और दबंग नहीं था। एरियन खुद से पूछे बिना नहीं रह सका, क्या ये वाकई वही साहिल है जिससे मैं पिछली बार मेज रेजिडेंस में मिला था? वे अलग अलग लोगों की तरह थे। एक तीखा है जबकि दूसरा सुखद। वे बिल्कुल विपरीत थे। एरियन को कोई अंदाजा नहीं था कि साहिल अपने दोस्तों और दुश्मनों के साथ बिल्कुल अलग व्यवहार करेगा। अध्याय 2420। पिछली बार उसने एरियन को एक दुश्मन के रूप में माना था और यदि एरियन ने पहले हमला करने की हिम्मत की होती तो साहिल उसे नष्ट कर देता। अब जबकि वे दोस्त थे, साहिल उसके साथ वैसा व्यवहार कैसे कर सकता था? कैप्टन लॉन्गर, मैं सोच रहा हूं आप मुझे कितने घर बेचने की योजना बना रहे हैं? साहिल ने उम्मीद के साथ पूछा। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कितना पैसा खर्च करना है और उसे कितने लाविश पॉइंट्स मिलेंगे। जो कोई भी उसकी ताकत को तेजी से सुधारने में उसकी मदद कर सकता था वह उसका अच्छा दोस्त होगा। आपको कितने चाहिए मास्टर साहिल? एरियन ने अलंकारिक रूप से पूछा। वह मूल रूप से साहिल को 100 देना चाहता था, लेकिन अब जब साहिल उन्हें खरीदना चाहता था और यह उपहार से लेन देन में बदल गया, 100 इमारतें स्पष्ट रूप से बहुत अधिक थीं।
हालांकि वह नहीं जानता था कि कितने उचित होंगे, इसलिए उसने दूसरे पक्ष की अपेक्षाओं का परीक्षण करने के लिए सवाल साहिल पर ही छोड़ दिया। यदि आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे कितने चाहिए, तो ये होगा जितना अधिक उतना बेहतर। कैप्टन लॉन्गर, इस बात की चिंता न करें कि मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। पैसा केवल सांसारिक वस्तु है। मेरे परिवार ने मुझे बहुत अधिक दिया है और मैं सब कुछ खर्च नहीं कर सकता, साहिल ने अपने हाथ जोड़कर कहा। एरियन दुविधा में था। जितना अधिक उतना बेहतर। तुम्हें मुझे बताना होगा कि वह कितनी संख्या है। मैं उसे उसकी अपेक्षा से कम नहीं दे सकता, लेकिन साथ ही अगर मैं उसे बहुत ज्यादा दे दूं तो इससे मुझे दुख होगा। प्रॉपर्टीज वह सारी संपत्ति थी जो एरियन ने एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन के रूप में सेवा करते हुए जमा की थी। जैसे ही वह साहिल की उम्मीद भरी अभिव्यक्ति को देख रहा था, एरियन ने अपने दांत भींचे और अंत में अपने पैर पटके। वह भारी नुकसान उठाने के लिए तैयार था। उसने इसे पूरी तरह से सोच भी लिया था। यदि साहिल ने उसे माफ नहीं किया तो उसे भविष्य में कुछ अप्रत्याशित परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी सब कुछ, स्पष्ट रूप से कहें तो, केवल सांसारिक वस्तु थी। साहिल जैसे किसी व्यक्ति का दोस्त बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। मास्टर साहिल, मेरे पास उत्कृष्ट स्थानों वाली 3000 प्रॉपर्टीज हैं और कुछ ट्रेजर्स हैं जो लंबे समय से संजोए गए हैं। मैंने उन्हें पिछली घटना में भी नहीं सौंपा था। चूंकि आप मुझे एक दोस्त की तरह मानते हैं, मैं आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस बार वे सभी आपको दे दूंगा। लेकिन मास्टर साहिल, इसे फैलाना मत। आखिरकार यह उस महान ओवरलॉर्ड से संबंधित है और हम उसे नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकते, एरियन ने धीमी आवाज में कहा। वह पूरी तरह से तैयार था। उसने साहिल के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अपनी सभी सबसे कीमती चीजें निकालने का फैसला किया। इसके अलावा जब तक वह एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम का कैप्टन था, वह जल्द या बाद में वह सब वापस पा सकता था जो उसने खोया था। जहां तक उसने पिछली घटना का जिक्र किया था, वह समय था जब 5 लेलर रूलर्स में से एक, एम्प्रेस एलोरा, ट्रेजर्स इकट्ठा करने आई थीं। एरियन विस्तार से नहीं गया क्योंकि उसने सोचा था कि साहिल की पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है और उसे इसके बारे में पता होना चाहिए। जब साहिल ने सुना कि एरियन के पास उत्कृष्ट स्थानों में 3000 प्रॉपर्टीज हैं, साथ ही कुछ अन्य लंबे समय से संजोए गए ट्रेजर्स हैं जिन्हें वह साहिल को एक साथ बेचने को तैयार है, तो वह बहुत खुश हुआ। उसने लगभग एरियन को अपना बड़ा भाई ही मान लिया था। बीनी ने अब तक केवल कुछ ही खरीदे थे और उसने उसके लिए बहुत सारे लैविश पॉइंट्स अर्जित किए थे। यदि उसके पास 3000 होते तो क्या होता? अगर वह उन सभी को खरीद पाता तो उसे कितने लैविश पॉइंट्स मिलते? एरियन के पास मौजूद ट्रेजर्स के साथ मिलकर भारी मात्रा में लैविश पॉइंट्स उसे बुला रहे थे। जहां तक एरियन ने जिस घटना का जिक्र किया था, साहिल को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके लिए अपनी ताकत में सुधार करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी और उसे अपने लैविश पॉइंट्स को प्राथमिकता देनी थी। साथ ही साहिल ने अपने दिल में आह भरी। चाहे वह कहीं भी हो, ये पता चला कि संसाधनों और धन को सत्ता में बैठे लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।